आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम आपका परिचय करने जा रहे हैं डॉक्टर राम कुमार अहिरवार साहब से। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, जय भीम। और डॉक्टर राम कुमार अहिरवार साहब का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में ग्राम सगड़ा झपनी में 10 अगस्त 1968 में हुआ है। वर्तमान में आप विभागाध्यक्ष एवं डीन प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व अध्ययनशाला विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में पदस्थ है। आपके पास अधिष्ठाता विद्यार्थी कल्याण विभाग, निदेशक शारीरिक शिक्षा एवं क्रीड़ा विभाग, पुस्तकालयाध्यक्ष महाराजा जिवाजी केंद्रीय पुस्तकालय समन्वय इग्नू उज्जैन का भी अतिरिक्त प्रभार है। आपके द्वारा स्वरचित पुस्तकों में मालवा की बौद्ध संस्कृति, सीहोर जिले में बौद्ध धर्म का इतिहास, उज्जैनी में बौद्ध धर्म, उज्जैनी की बौद्ध नारियाँ, उज्जैनी के बौद्ध आचार्य, मध्य प्रदेश में बौद्ध धर्म का उद्गम और विकास, संत रविदास जीवनी और दर्शन, उज्जैनी और संत रविदास, भारतीय संस्कृति विविध आयाम, भारतीय कला विविध आयाम, त्रिपुरी की मूर्तिकला उल्लेखनीय है। संपादित पुस्तकों में सामाजिक संरचना, विविध चरण, शिल्पियों की गौरवशाली इतिहास, उज्जैन और उसका गौरवशाली अतीत, उज्जैनी की सांस्कृतिक परंपरा, मध्य प्रदेश में जैन पुरातत्व, आर्थिक विकास के ऐतिहासिक पक्ष, भारतीय साहित्य एवं कला में गौण एवं लोक देवी देवता, भारतीय लोक संस्कृति एवं पुरातत्व, महाकाल और सिंहस्थ प्रमुख है। इसके अतिरिक्त 150 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध पत्रों का प्रकाशन, अनेक राष्ट्रीय शोध संगोष्ठियों का निर्देशन एवं सहभागिता, कई राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय पुरस्कारों से आप सम्मानित हैं। तो आपने परिचय जान ही लिया होगा और मुझे पढ़ते पढ़ते काफ़ी लंबा समय लगा, तो आप जानते होंगे सर की विद्वत्ता के बारे में। और बहुत हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम परिचय करवाने जा रहे हैं आप डॉक्टर राम कुमार अहिरवार साहब से। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आज हमारा अपना भी ज्ञानवर्धन खूब होने वाला है और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं उनसे पूछने वाला हूँ। और तो सर को हमने आज निवेदन किया कि आज हमको थोड़ा टाइम दे, तो उन्होंने बड़ा व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकाल के हमें समय दिया, तो इसलिए सर का सबसे पहले धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर मैं सबसे पहले, अभी आपकी एक नई बुक लॉन्च हो रही है कि मालवा क्षेत्र में, बुक का नाम थोड़ा आप बता देंगे? जी हाँ, मेरी मालवा में बौद्ध संस्कृति, अच्छा, मालवा में प्रकाशित हो चुकी है, आने वाली है ना। तो उसी से संबंधित हमारा पहला सवाल है आपसे कि मालवा क्षेत्र में बौद्ध धर्म का उद्गम और विकास, इस पर थोड़ा सी जानकारी हमारे दर्शकों को आप देंगे? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय अनिल जी कि आपने बहुत महत्वपूर्ण पक्ष पर प्रश्न किया। कारण कि आप सभी जानते हैं कि मालवा जो है भारत के हृदय स्थल है और मध्य प्रदेश का पश्चिमोत्तर क्षेत्र का है जो है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। अभी तक इसमें अभी बौद्ध धर्म की दृष्टि से काम बहुत कम हुआ है जी जो है। तो मैं आपसे बता दूं कि ये मालवा परिक्षेत्र में जो है भारत के सर्वाधिक बौद्ध गुफाएं यहाँ पर पाई गई हैं। सर्वाधिक की बात कर रहा हूँ, हाँ। और बहुत ही महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ का प्रारंभिक इतिहास जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही प्रारंभ होता है। जी हाँ जी। जब तथागत बुद्ध जो है अपने उपदेशों के माध्यम से और समाज में जिन्होंने एक प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी और उनके उपदेश सुनने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा लोग ललाए थे उनके शिष्य बनने के लिए, तो उसी समय जैसे 16 महाजनपद थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, और यहाँ जो राजा थे अवंती जो महाजनपद कहलाता है, यहाँ चंड प्रदोत थे। जब उनको ये पता चला कि महात्मा बुद्ध जो है बहुत ही एक बड़े ज्ञान वर्धक और एक उपदेशक के रूप में समाज को एक मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं उनसे भी कुछ
सीखूं और कुछ आशीर्वाद के रूप में कुछ प्राप्त करूं। तो वो अपने महाकायतन जो उनके राजपुरोहित थे उनसे कहा कि जाकर के तथागत बुद्ध को यहाँ लाएं ताकि हम उनके उपदेश को सुन सकें। महाकायतन अपने साथ शिष्यों को लेकर के और तथागत के पास जाते हैं, जी हाँ जी। उनसे निवेदन करते हैं और कहते हैं कि महाराज चंद्रप्रद्योत ने आपको जो है निवेदन के साथ बुलाया है, कृपया करके उनको उपदेश दें, उस क्षेत्र को अपने ज्ञान से लाभान्वित करें तो बहुत अच्छा होगा। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, अभी आप रुकें और फिर विचार करते हैं। तो लगभग 2 माह तक रुके और 2 माह बाद पुनः महाकायतन फिर निवेदन करते हैं तथागत से। तथागत ने कहा, देखो मेरा स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है कि मैं 1000 किलोमीटर यात्रा करके जा सकूं, लेकिन हाँ, मैं क्या चाहता हूं ये आप भली भांति जान गए और आप मेरे शिष्य भी, प्रिय शिष्यों में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया आपको। तो मैं क्या चाहता हूँ, तो मेरी बात को आप जो है राजा के सामने रखें और समाज से अवगत कराएं। महाकायतन ने प्रणाम करके और वापस आते हैं। काफ़ी लंबी विस्तार चर्चा मिलती है विनय पिटक में भी। और आते हैं और रास्ते में एक बड़ा अच्छा तेलयानी ग्राम है, तेलियों का ग्राम कहा है और उसको तराना बोलते हैं आजकल जो है। तो यहाँ पर आते हैं तो ये एक बड़ी अच्छी घटना का उल्लेख है, हमको प्राप्त होता है, ऐतिहासिक घटना है वो, कि गांव के किनारे पर एक गोपाली कन्या है जो है, गोपाल का घर, जैसे शूद्र वर्ग की जो परिवार था उसके यहाँ जाते हैं और दान के लिए याचना करते हैं कि आज रात्रि का दान आपके हम ग्रहण करेंगे। तो वो बड़े सहजता से स्वीकार करते हैं और देखते हैं कि वहाँ की जो कन्या है, युवती है गोपाली, बहुत सुंदर उसके बाल हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो वो लुकती कि मैं अपने जो हमारे दर पर जो महापुरुष पधारे, हम जो है उनको अच्छी से अच्छी दान कर सके, इस उद्देश्य से वो नगर सेठ के पास जाती तराना में और उससे कुछ सामग्री की बात करते हैं। तो वो सेठानी जो है उसकी नज़र जिसके बालों पर थी, अच्छा अच्छा। तो वो कहती हैं कि आप जो है मेरे को बाल दे दो अपने, मैं आपको सामग्री देता हूँ। इस शर्त को वो स्वीकार कर लेती हैं और अपने केस जो है बेच करके और सामग्री ला करके और जो है जो महाकायतन आचार्य महाकायतन थे उनको भोजन दान करती। देखते हैं आचार्य की बड़ा ये एक रूपवती युवती जो है और इस प्रकार की घटना करके बड़े मार्मिक चित्रण से अवगत होते हैं। वो आते हैं यहाँ पर और चंद्रप्रद्योत बड़ा भव्य स्वागत करते हैं उनका और यहाँ पर बैठ कर के, और उन्होंने बताया कि महाराज आपके क्षेत्र में ऐसे ऐसे महान दानी लोग पड़े हैं जो कि भगवान बुद्ध के जो उपदेश है उससे प्रेरणा, उसी प्रकार की प्रेरणा से अवगत है, ऐसा लगता है। तो वो जब ये बातें सुनते हैं तो वो सम्मान के साथ जो युवती को लेवाने के लिए भेजते हैं और युवती को लाते हैं लोग और उससे राजा शादी करते हैं, उसकी पटरानी होती है और पटरानी बनने के बाद वो खुद बौद्धिस्ट हो जाती है। चंद्रप्रद्योत भी बौद्धिस्ट हो जाता है, महाकायतन से प्रभावित हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में वो विवाह करते हैं और उससे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिसका नाम रखा जाता है गोपाल, और उस वही राजा बनता है उत्तराधिकारी चंद्रप्रद्योत का, इसलिए इसको गोपाल माता के नाम से जाना जाता है। अच्छा अच्छा। इसलिए इतिहास में, क्योंकि गोपाल राजा की माता गोपाल माता, ठीक है, ये गोपाली थी। अब देखिए यहाँ पर महाकायतन के नाम से यहाँ कांचन वन वगैरह का निर्माण किया जाता है, उनके नाम से विहार बनाए जाते हैं और तमाम चीज़ें घटनाएं घटती हैं। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव 6ठी शताब्दी पूर्व से प्रारंभ हो जाता तथागत बुद्ध के समय से। एक महत्वपूर्ण पक्ष ये रहता है इसका कि इस क्षेत्र में एक कटीली झाड़ियाँ बहुत रहती हैं उस समय। जी हाँ जी। मिट्टी भी बहुत पैरों में चुभने वाली होती है, कटीली। तो ऐसी स्थिति में यहाँ के जो आचार्य थे, उनके महाकायतन के बहुत सारे शिष्य थे, स्वर्ण आचार्य, अभय माता, बहुत सारे शिष्य, हमको पूरी लिस्ट मिलती है। तो महाकायतन के से निवेदन करते हैं कि आचार्यवर कि आपने तो भगवान बुद्ध के दर्शन कर लिए, हमारी इच्छा भी, हम भी दर्शन करना है। तो यहाँ के स्वर्ण आचार्य हैं, वो उनसे आज्ञा लेकर के और जाने की वो निवेदन करते, जाने की अनुमति मांगते हैं। महाकायतन ने कहा ठीक है आप जा रहे हैं, लेकिन तथागत बुद्ध से 5 बातें जो हैं उनके समक्ष रखना और अनुमति प्राप्त करके लाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उनने कहा कौन? पहली ये है
कि यहाँ की कटीली झाड़ियाँ हैं, और जब हमारे जो भिक्षुगण जब कहीं हम धर्म का प्रचार करते हैं तो पैरों में चुभती है, तो क्यों ना उपाना पहनने की अनुमति दी जाए। अच्छा अच्छा। हाँ, ये जूते पहनने के तो अवंती प्रदेश से है। मध्य प्रदेश से? अरे वाह। हाँ, अवंती इस उज्जैनी से। अच्छा अच्छा अच्छा। एक पहल ये। दूसरा ये है कि पहले साधु लोग जो हैं, ये भंते लोग जो हैं, सिर्फ एक चीवर से रहते थे, तो स्नान करने में बड़ी परेशानी जाती थी, क्योंकि उसी को पहनना स्नान बड़ा मुश्किल जाता था, क्योंकि एक चीवर से ज़्यादा नहीं रखते। तो उन्होंने कहा भाई चीवर भी पर्याय कर ली जाए कि एक रख तो एक स्नान कर सके। तीसरा उन्होंने कहा अवंती क्षेत्र के लोग स्नान के बड़ी शौकीन हैं, नित्य स्नान करना चाहिए। उन्होंने कहा नित्य स्नान की अनुमति भी प्रदान की जाए। चौथा उन्होंने कहा यहाँ पहले जो बौद्ध भिक्षु कटीले जो पत्ते होते थे या बड़े बड़े पत्ते होते थे वृक्ष के, उस पर सोया करते थे जमीन पर। अच्छा। मतलब उसमें वस्त्र पर नहीं लेटते थे। तो उन्होंने कहा इसकी भी अनुमति प्राप्त किया जाए। पांचवी एक महत्वपूर्ण बात थी कि पहले 11 अरहत आचार्य ही किसी को बौद्ध भिक्षु बनाने की अनुमति देते थे, तो इसलिए इस क्षेत्र में बोले बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए 5 लोगों की अनुमति, आचार्यों की अनुमति लाने की कृपा करें। वो चलते हैं सौरकुटीकरण अपने और भी साथियों के साथ, और भगवान बुद्ध के पास पहुंचते हैं, रहते हैं कुछ दिनों। भगवान बुद्ध से निवेदन करते हैं कि हमारे आचार्य जो है महाकायस्थ जो आपके शिष्य हैं, हम भी उनके शिष्य हैं, और भगवान ने निवेदन किया है कि उपाना पहनने की अनुमति दी जाए, ये परेशानी होती। उनने कहा ये भी दिया। उनने कहा शयन बिछोने की अनुमति दी जाए, उनने कहा ये भी दिया जाए। तीसरा उन्होंने ये भी कहा नित्य स्नान की अनुमति दी जाए। चौथा उन्होंने कहा कि चीवर पर्याय भी कर दी जाए, और 5 आचार्यों से भिक्षा वो कहना चाहिए वो उपसंपदा भी ली जाए। तो ये 5 चीज़ें जो हैं वो अवंती प्रदेश की। तो जो आजकल जो हमारे भिक्षु लोग उपानाएँ पहनते, एक तल्ले उपानाएँ पहनने की, लेकिन यहाँ शर्तें रखी। एक बड़ी महत्वपूर्ण पक्ष है, शर्तें है रखी उन्होंने कि उपानाएँ पहनने की अनुमति तो दी एक तल्ले वाले, और उसमें भी गृहस्थों द्वारा उपयोग में लाए गए जो दान दिए गए उन्हें उपानाएँ को पहनने की अनुमति दी, नए पहनने की अनुमति नहीं दी। नए नहीं दी। नहीं, क्योंकि चीवर ये चितले जिसको कहते हैं पुराने तमाम चीज़ से बनते थे, तो उन्होंने दी। आपको आश्चर्य होगा, यहाँ पर एक शनि मंदिर उज्जैनी में, आज भी लोग वहाँ पर जब जाते हैं तो जूते छोड़ के आते हैं। वो परंपरा आज भी बनी हुई है। अच्छा, आज भी वही है? आज भी है, लोग जाते हैं और ट्रकों से साल पे अमावस्या के दिन और तमाम दिन ट्रकों से वहाँ जूते चप्पल लोग छोड़ के जाते हैं। लेकिन लोग वो वास्तविकता भूल गए, क्योंकि हमारी जो परंपराएं कुछ लोग भूल गए। वो वही परंपरा बने पटक के 2500 साल पुरानी कि लोग वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर बिहार थे कुछ, तो वो आज भी। तो ये चीज़ें अवंती प्रदेश में उस समय जो है ये प्रकाश में आई। उस समय यहाँ अभय माता थी, अभय मातु, बहुत सारी जो हमारी थेरियाँ थीं, उसमें 3 थेरियाँ बुद्ध के काल की उज्जैनी की हैं। पद्मावती जो अभय थेरू अभय माता जो थी वो यहाँ की थी। अच्छा, अभय माता यहाँ हाँ, की? अभय माता यहाँ की थी, और उन्होंने जो है अपने जीवन के बारे में भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। काफ़ी हो जाए अच्छी बात है ऐसी। ये तो ये हुआ। एक और आपको बताएं कि जब परिनिर्वाण हुआ तथागत बुद्ध का, तो यहाँ पर 2 महीने बाद लोग, क्योंकि यात्रा करने में 2 माह लगते थे, यहाँ आते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि तथागत बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ तो उनकी अस्थियों को लेने के लिए बंटवारे का झगड़ा हुआ, लेने के लिए झगड़ा हुआ। तो आपस में जो है आचार्य द्वारा बंटवारा किया जाता, 8 अस्थियों को बंटवारा होता है। लेकिन ये जरूर है कि उनके द्वारा उपयोग में लाई गई कुछ वस्तुएं रखी हुई थी। अवंती क्षेत्र के आचार्यों को कुछ बाद में पता चला, क्योंकि लंबी यात्रा थी, जब यहाँ जाते हैं तो इनके भाग में जो है आसंदी और वस्त्र चीवर, ये हमको अवंती प्रदेश के लिए प्राप्त हुआ। तो यहाँ आते हैं लेकर के आचार्यजन, और लाकर के यहाँ पर रख कर के और एक स्तूप का निर्माण करते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको बता दूं, स्पष्ट है कि क्योंकि स्तूप 4 प्रकार के होता है। कि अस्थि स्तूप होता है जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियाँ रख के, आचार्यों की अस्थियाँ रख के स्तूप बनाया जाता है, अस्थि स्तूप। दूसरा, उनके द्वारा उपयोग में लाई गई चीज़ों पर जो स्तूप का निर्माण होता है, उसको भौतिक स्तूप। फिर मनोती स्तूप, हमारी मान्यता जब पूर्ण हो जाती है तो जो बोटिव स्तूप होते, छोटे छोटे जो पाए जाते हैं वो बोटिव स्तूप है। हाँ, छोटे छोटे वो बोटिव स्तूप होते हैं, और वो भी बहुत सारे मनोती स्तूप है। चौथा, औद्देशिक, राजा या प्रजा किसी उद्देश्य से, धर्म प्रचार के लिए या किसी उद्देश्य से जो है स्तूप बनाए तो उद्देशिक स्तूप होता है। तो यहाँ जो उज्जैनी में है अवंती प्रदेश को
उज्जैनी में खासकर इसमें जो है यहाँ पर उनको जो है चीबर और आसंदी उनकी प्राप्त हुई, जिस पर यहाँ पर रखकर के स्तूप का निर्माण किया, जो बाद में अशोक की पत्नी जो वैश्यवर की है, इसको जीर्णोद्धार करती, इसको वैश्य टेकरी कहा गया है। अच्छा, ये हाँ, वैश्य टेकड़ी जो हाँ, है ये वही स्तूप है। वही स्तूप है। हाँ, और ये जो है 100 फीट ऊंचा है, ऊंचाई है, 350 फीट इसकी गोलाई है, बहुत महत्वपूर्ण इसका है। इसके ऊपर हरिमका थी, नष्ट हो गई, छत्रावली थी, नष्ट हो गई, तोरण द्वार था, वो भी नष्ट हो गए। और तोरण द्वार में यहाँ जातक कथाओं का वो वर्णन था, और वो हम इसलिए कि यहाँ पर जो कुछ कॉइन्स मिले, मिट्टी की मोहरें मिली, उस पर एक तोरण द्वार बना हुआ और उसके आसपास ही मिला स्तूप के। तो ये एक बहुत बड़ा मक्ष है स्तूप का। इस स्तूप की एक खास विशेषता ये थी कि इसके चारों तरफ जो है अणुतत्व सरोवर का निर्माण किया गया, मतलब चारों तरफ जो है एक तालाब खोदा गया चारों तरफ, तो उसमें स्नान करके उपसंपदा लोग ग्रहण करते थे। ये वो स्थान था, यहाँ पर स्तूप का निर्माण करते हैं। साथ ही अभी अभी हमारे शोध में, इस पुस्तक में हमने दिया भी है, जो लोगों को नहीं मालूम, कि इसमें जो 29वें अध्याय है बुद्धवंश पाली का, उसमें जो धातुओं का जो बंटवारा हो, उसमें एक त्रियदशपुर शब्द आता है और कुररघर का भी शब्द आता है। त्रियदशपुर में जो है उनका जो है दांत प्राप्त हुआ था उनके, तो उसमें एक अस्थि स्तूप का निर्माण किया गया, तो इसको धम्मनगर कहा जाता, धर्मेश्वर कहा आजकल लोग जानते हैं। ये धम्मनगर था, त्रिदशपुर, दसपुर, मंदसौर, इसको दसपुर कहा गया है। अच्छा, मंदसौर को दसपुर कहा। हाँ, तो वहाँ पर हजारों की संख्या में जो है गुफाएं हैं, बौद्धिस्ट जो है, के विषय में बात करूँगा, वहाँ पर ही प्राप्त हुआ, वहाँ भी बनता है। कुररघर राजगढ़ के पास एक कुररघर क्षेत्र है, यहाँ पर बड़े बड़े स्तूप थे, अब तो नष्ट हो गए, फिर भी आज भी सामग्री है। वहाँ पर कहते उनके अंतर्वस्त्र प्राप्त हुए और वहाँ भी स्तूप। इस प्रकार देखते हैं कि उनके जीवन काल में और जीवन के बाद जो है यहाँ पर एक निर्माण परंपरा हमको स्तूप की दिखाई देने लगी। देखते हैं समय समय पर उनका विकास क्रम थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं कि तीसरी ईसा पूर्व में जब सम्राट अशोक यहाँ वायसराय के रूप में आते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त की एक जो रत्न मंजरी थी, प्रिय जो है उसकी रानी, वो यहाँ अवंती प्रदेश की थी, यहीं उज्जैनी की थी। उसके बाद बिंदुसार, और बिंदुसार को के समय क्या हुआ कि ये जो क्षेत्र था, ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र का एक वहाँ तक्षशिला था, यहाँ पर जो है ये क्षेत्र जो विदेशी जातियाँ जो है, या विदेशी जो या सीमांत क्षेत्रों की जो लोग, राजा लोग यहाँ आक्रमण कर रहे थे, ये सुरक्षित नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को यहाँ पर वायसराय के रूप में भेजा कि आप उस क्षेत्र प्रांत का रक्षा करें। तो कहते हैं रास्ते में जैसा उल्लेख मिलता है सभी ग्रंथों में, आप सभी जानते हैं कि रास्ते में वो बिदसा रुका, और बिदसा मतलब बेशनगर, बेशनगर मतलब व्यापारियों का नगर, ये शुद्ध रूप से व्यापारी बेशनगर था। वहाँ रुकते हैं, वहाँ एक श्रेष्ठी बहुत बड़े रहते हैं, उनकी पुत्री जो देवी रहती है उससे विवाह करते हैं, और यहाँ आते हैं। 11 वर्ष तक वो यहाँ पर राज्य करते हैं, अवंती पर, उज्जैन यहाँ पर। और उस देवी से पहला जो उनका महेंद्र पुत्र जन्म लेता है, और दूसरा 2 वर्ष बाद संघमित्रा का जन्म होता है। तो उनकी शिक्षा दीक्षा यही होती है प्रारंभिक काल की। और जैसे ही पता चलता है, आप सभी जानते हैं कि अशोक की जो पत्नी देवी थी, और मैं जो मानता हूँ कि पहले से बौद्धिस्ट है, क्योंकि बेशनगर जो पहले से बौद्धिस्ट था कि उसके रूट पर ये चतुष्पद नगर था, तो वहाँ पर जो है मैं देखता हूँ कि देवी जो पहले से बौद्ध धर्म से प्रभावित थी, जब वो यहाँ आती हैं तो इसी टेकरी को, बौद्ध स्तूप को उन्हें जीर्णोद्धार कराया और उसका विस्तार स्वरूप दिया, उसके तोरण द्वार बनवाए, उसकी अर्मिका बनाई, उसकी छत्रावली, उसकी दीवार परिखा बनाई, तमाम चीज़ें। और ये कहा जाता है कि जो है जब तक इसके दर्शन नहीं कर देती, जब बौद्ध भिक्षुओं को दान नहीं कर देती थी, भोजन दान, जब तक वो भोजन नहीं ग्रहण करती थी। अच्छा, इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी श्रद्धा थी, इतनी श्रद्धा थी। अच्छा, इतनी जबरदस्त श्रद्धा थी। और वो इसका बड़ा आकार देते हैं, निश्चित है बहुत सारे स्तूपों का निर्माण होता है, सारी चीज़ें हैं। आपको बताएं इसकी महत्ता ये थी स्तूप की कि चाइना से भी हैंसांग जब यहाँ आए, यात्री अपनी यात्रा विवरण में लिखते हैं, वो कहते हैं कि इस मालवा का शासक, उज्जैनी का शासक, जो इस क्षेत्र में राज करने वाले भगवान बुद्ध के इतना अनुयायी थे कि अपने जानवरों को भी जो छान छान कर पानी पिलाया करते थे। बोलता अहिंसा कितने पुजारी थे, कितनी बड़ी बात है, ये कहीं नहीं मिलता। बहुत बड़ी बात, बड़ी बात। तो अब देखिए छान छान के जानवरी। तो फिर इसके बाद वो लिखते हैं कि यहाँ 50 संघाराम है, 300 से अधिक हीनानी महायान के जो है यहाँ पर विद्यार्थी अध्ययनरत करते हैं, हीनान महायान दोनों के अध्ययनरत। हाँ,
हजारों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। मतलब ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थल था, बड़ी महत्वपूर्ण से। और यही जब आप सब जानते हैं कि सम्राट अशोक जब मगध के सम्राट होते हैं तो इस अवंती क्षेत्र को भी बड़ा महत्व मिलता है। देवी तो वहाँ नहीं गई, लेकिन संघमित्रा महेंद्र वो तृतीय बौद्ध संगति के आयोजन में वो जाते हैं। और फिर आप सभी जानते हैं कि वहाँ से जो है जब महेंद्र को कहा श्रीलंका ये धम्म का प्रचार के लिए भेजा जाएगा, तो वो धम्म प्रचार के लिए जब वो निवेदन करते हैं तो वो यहाँ आते हैं। यहाँ के बाद जो है वो अपनी माता से मिलते, 1 माह तक महाबौद्ध विहार में रहते हैं, सांची में बहुत बड़ा। और इसके बाद जो है वो श्रीलंका जाते हैं। आप देखते हैं कि श्रीलंका में जाते हैं, फिर सनुलोमा देवी उनसे निवेदन करती हैं कि हम भी दीक्षा लेंगे, तो वहाँ जो है संघमित्रा को लाया जाता है, उनसे उनकी दीक्षा ली जाती है। ये तमाम चीज़ें, बहुत लंबा इसमें इतिहास है। तो ये मालवा की देन है। और जब सम्राट अशोक जो है जब 84,000 बौद्ध स्तूपों के निर्माण की बात करते हैं, तो उस काल में हजारों, सांची तो पहले से बना हुआ था। इस क्षेत्र में ओला डोंगर है, कोलबी है, धमनाग है, बाघ है, ये तमाम क्षेत्र हजारों की बौद्ध गुफाएं प्रारंभ हो जाती, बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। इससे ये अनुमान कैसे लगाता है कि दीपवंश महावंश में उल्लेख मिलता है कि जब अनुराधपुर महोत्सव हुआ वहाँ पर अशोक के समय, तो अवंती क्षेत्र से 40,000 बौद्ध भिक्षु उस महोत्सव में भाग लेने के लिए जाते हैं। अंदाज लगा जाओ कि यहाँ कितनी संख्या में बौद्ध भिक्षु रहकर धम्म का क्या प्रभाव रहा। बहुत 40 वो रहा ना, उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी 40,000 बात का है। आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है। और फिर यहाँ पर हमको जो है 3 जो है उसके पिलर प्राप्त हुए अशोक के, शीर्ष स्तंभ जो कि हमारे संग्रहालय में रखे हुए हैं विश्वविद्यालय के। एक हस्ती शीर्ष स्तंभ, वो निश्चित टूट गए। एक जो है वृषभ जो शीर्ष स्तंभ, वो भी हमें रखा है। और इस प्रकार यहाँ पर बहुत सारे सिक्के प्रचलन में आए, जिन सिक्कों पर जो है हाथी बना हुआ है, शेर बना हुआ है, वृषभ बना हुआ है, ये बने हुए हाथी बने हुए हैं, ठीक है। तो वो सिक्के उन्होंने प्रचलन में चलाया अशोक के समय, तो यहाँ पर मिलते हैं। और उसके पीछे उज्जैनी चिन्ह मिलता है जिसमें चतुष्पथ का प्रतीक मिलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अशोक के समय यह मालवा क्षेत्र बौद्ध धर्म से बड़ा संपन्न हो गया था। और अशोक तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनके जो शाले रहते हैं, बोधिगुप्त है, सौमित्र है, वो लोग यहाँ राज करते हैं और सारी चीज़ें। और आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश में 4 यात्राओं का हमें 4 अभिलेख मिले, पर वो कई जगह गए। 256वें दिन जो यात्रा करते हैं तो पानगुराड़ी के अभिलेख में आते हैं। वो वहाँ पर आकर के साम राम कुमार उस क्षेत्र में राज करते हैं, उनको निर्देश देते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं का ध्यान रखा जाए, यहाँ की प्रजा का ध्यान रखा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। फिर इसके बाद सांची का भी अभिलेख मिलता है, उसमें वो पिलर में लिखते हैं उनका जो शीर्ष स्तंभ था कि यहाँ पर जो भी मतलब धम्म को हानि पहुँचाएगा उसको जो बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि अशोक के समय जो है 18 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है बौद्ध धर्म में। अच्छा 18 समुदाय यहाँ पर ही कनपटिए, सरसिए, बहुत सारे जो हैं। यहाँ भी हमें उज्जैन के बहुत सारे संप्रदायों की बात मिलती जो बौद्ध तथागत बुद्ध को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। लेकिन इतना है कि अशोक जो हैं हीनानी संप्रदाय से ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए इस क्षेत्र में ज़्यादातर उनके हीनानी प्रतीक ज़्यादा दिखाई दिए। और इस प्रकार बौद्ध स्तूपों का बड़े विस्तार पूर्वक जो है कहते हैं उनका निर्माण हुआ। और जो हमारे सामने आए, गुजरात में भी मिला है, वहाँ रूपनाथ में भी मिला, मध्य प्रदेश में, वो जैनी में भी था। हमको ये अभिलेख के बारे में प्राप्त होता है। और यहाँ बहुत से धरकस दानम वगैरह के बहुत सारे अभिलेख, यहाँ रणजीत हनुमान में, विजय सेन टेकरी, बहुत मंदिर बन गए, बहुत सारी नष्ट हो गई यहाँ की पूरा संपदा। लेकिन यहाँ पर जो है उनके अवशेष आज भी प्राप्त होते हैं और इससे लगता बौद्ध धर्म का बड़ा प्रभाव था। एक और महत्वपूर्ण घटना बड़ी महत्वपूर्ण उज्जैनी से जुड़ी हुई है कि जब संघमित्रा और महेंद्र का महापरिनिर्वाण वहाँ होता है श्रीलंका में। तो महेंद्र और संघमित्रा के 2-3 वर्ष के बाद उनका महापरिनिर्वाण हुआ, तो उनकी अस्थियों को बाद में यहाँ लाया जाता है उज्जैनी, उनकी जन्मस्थली पर। क्योंकि उज्जैन से हमारा श्रीलंका का बहुत अच्छा संबंध था, वो यहाँ लाए जाते हैं। और जो वैष्टेक स्तूप है जहाँ देवी नित्य प्रतिदिन जो है उनके दर्शन करके भोजन दान करती थी और ग्रहण करती थी, उनके सामने दोनों की अस्थियाँ रखकर उसमें छोटे छोटे स्तूपों का निर्माण होता है। एक का संघमित्रा और एक का महेंद्र। तो आज भी एक का नष्ट कर दिया गया संघमित्रा का, महेंद्र का आज भी है। अच्छा, महेंद्र का स्तूप है। हाँ, तो वो छोटा, अच्छा। वो बुद्ध का, और बुद्ध के सामने ये सच्चे जो हैं उनके सेवक के रूप में या सच्चे धम्म प्रचार के रूप में जो उनको यहाँ पर स्थापित करके और उसकी भी पूजा होती थी। तो ये बहुत सुंदर यहाँ का कलेवर था देखने में।
ये सब चीज़ें हमने लिखी हैं पुस्तकों में, और बहुत प्रामाणिकता के साथ ये सारी चीज़ें हैं। 1936, 37, 38 में ग्वालियर स्टेट ने जो है यहाँ पर एक्सक्यूशन भी करवाया था, खुदाई करवाई थी, और बीएम गर्दी महोदय ने खुदाई, लेकिन वो संक्षिप्त रिपोर्ट दी कि साहब मोरकालीन है, ईंटें मिली, ये है, पर डिटेल्स जो जानकारी उनने कहा वैश्या वैश्या, नाम प्रारंभ में क्या लोग वैश्या 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 टिकरी करने लगे। अब लोग जानते ही नहीं थे वैश्या क्या, सब भूल गए थे पूरा इतिहास। तो मैंने 96, 97 से निरंतर इसके अध्ययन में रहा, और फिर बाद में निकल के नहीं, इसका तो बड़ा स्वरूप है वैश्य टिकरी, और बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता रहा हूँ, तिब्बत की पुस्तकें निकलती है, हिस्ट्री ऑफ चाइना में भी सारी चीज़ों का, उज्जैनी के बारे में उल्लेख मिलता है कि यहाँ का महत्व बड़ा ज़बरदस्त था। कि देखिए उन्होंने तिब्बत की पुस्तक में आप देख लीजिए पीछे कि 4 महत्वपूर्ण तीर्थस्थल माने गए भारत में। पहला ये जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, दूसरा भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, और तीसरा जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ बोधि सारनाथ, और चौथा इस अवंती प्रदेश का उज्जैनी का स्तूप, इसकी चर्चा करते हैं। अच्छा, चौथा क्योंकि मतलब ये, हाँ, ये स्थान सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये अवंती क्षेत्र सबसे ज़्यादा समृद्ध अच्छा, था। मतलब बुद्ध गया है, लुम्बिनी है, सारनाथ है, हाँ, उसके बाद में एक उज्जैनी का भी नाम है। उज्जैनी का नाम है, चौथे नंबर पर। 4 प्रमुख तीर्थ स्थल है, महातीर्थ की की गई, मतलब उज्जैनी का इतना प्रसिद्ध इतना प्रसिद्ध था। क्योंकि मगध के बाद अवंती क्षेत्र सबसे बड़ा महाजनपद था ना, समृद्ध था ये सारा, और ये व्यापार की दृष्टि समृद्ध था, क्योंकि यहाँ गुजरात था, यहाँ चतुष्पथ मार्ग था, राजस्थान है, तमाम चीज, जो भी व्यापार नॉर्थ से अगर साउथ जाता था तो यहीं से होकर गुजर जाता था, और जो ईस्ट से वेस्ट जाता था तो यहीं से गुजरता था। ये चतुष्पथ मार्ग था, इसलिए मृष्कर्टिकम चतुर्भाणी भरा पड़ा है इसका ज्ञान, अपराध ये। अब इसके देखिए ये महत्वपूर्ण पक्ष है कि इस काल में जातक कथा है भगवान बुद्ध की जी 545 जो जातक कथा है, कुछ 550, उसमें एक जातक कथा 498 चित्त संभू जातक कथा वो उज्जैनी की है, और उज्जैनी में वो किस चित्त नामक चांडाल के रूप में वो जन्म लेते हैं, और शंभु जो आनंद के रूप में। तो ये चांडाल परिवार के रूप में जन्म लेकर के, और वो फिर वो ब्राह्मण फिर क्षत्रिय में जन्म लेते हैं। वो ये दिखाने का प्रयास करते उस कथा कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से बड़ा होता है। व्यक्ति जन्म कहीं हो सकता है लेकिन कर्म से महान होता है। उसका मतलब वो जातक कथा का उद्देश्य वो है, उद्देश्य वो है। और उज्जैनी से सीधा संबंध हमको तक्षशिला से भी जोड़ता है, क्योंकि वो जो चित्त संबूत है तक्षशिला जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इसका मतलब है ये इधर से इधर का सीधा संबंध हमारा, ये बहुत बड़ा सेंटर था सारी चीज़ें। तो ये भी हमको इस दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद आपको बताएं कि आसपास कसरावत वगैरह भी है, जो कि वहाँ भी खुदाई हुई, वहाँ भी मौर्यकालीन जो है बहुत सारे सामग्री आचार्यों की सूची मिली, जिसमें हमको श्रीलंका के कुछ आचार्यों के ऐसा पता। सबसे महत्वपूर्ण पुरुष और दिखाई देता है 200 ईसा पूर्व के आसपास मौर्योत्तर काल में, कि पानगुराड़िया के क्षेत्र में जो सारूमारे की गुफाएं हैं वहाँ कुछ अभिलेख प्राप्त हुए, जिसमें कोरम विहार की चर्चा आई है। कोरम विहार, और कोरम विहार का अर्थ होता है श्रीलंका के उस हिसाब से पवित्र स्थान, भगवान बुद्ध का सबसे पवित्र। वो कोरम विहार में जो है रक्षिता है, पूषा है, ऐसी संरक्षिता है, ये वहाँ की प्रमुख आचार्य थी। और ये आचार्य, ये हमने देखा है कि श्रीलंका से या तो लोग यहाँ आते थे और यहाँ से श्रीलंका जाते थे। तो पूरे देश में जो अभिलेखिक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, वो मालवा से मिलता है, और पहला ऐसा विहार है जिसमें जो स्पेशल भिक्षुओं के लिए आचार्य, महिला आचार्यों के लिए थे। अच्छा, जो मतलब ये, हाँ, सलकनपुरी देवी, सलकनपुर देवी के पास जो है, हाँ, सारूमारू। तो देवी भी का भी मतलब उसमें कोई भिक्षुनियों के नाम से तो नहीं है? नहीं, सालंगपुर जो है साम राजकुमार के नाम से हो। अच्छा, सामराजपुर। हाँ, साम राजकुमार के नाम, सलकन बाद में हो गया है उसका, जो है वो एक्चुअली वो है। और सारूमारू इसलिए कि सारीपुत्र महामोदगालन के नाम से उसको क्षेत्र को बोला गया है ना। और पान गुराड़िया का हमको पाली प्रकट में त्रिपट में पब्बत पहाड़ पर्वत मिलता है, प्रपात पब्बत। हाँ, पर्वत मतलब वहाँ पर प्रपात के रूप में। और उसके आगे वो तालपुरा वाला जो भी है हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। वहाँ पर भी, वहाँ के जो गुफाओं में वहाँ बौद्ध भिक्षु ने रह करके और धम्म का प्रचार किया। बड़ा महत्वपूर्ण। भीमबेटका भी आता है उधर से। हाँ, भीमबेटका है, वहाँ आदि मानव के स्थल रहा, लेकिन बाद में मानव जब समाज का चित्रण सामने आ गए, जो लोग यानी संरचनात्मक वो इनकी खेती वेती करने लगे, तो वहाँ से निकल के यहाँ, लेकिन बौद्ध भिक्षु वहाँ रहे, क्योंकि बहुत सारे जो गुफाओं में उनके ब्राह्मी लिपि में नाम मिल रहे हैं हमको। अच्छा, ब्राह्मी लिपि मतलब धम्म लिपि। धम्म लिपि में, हाँ, उसको धम्म लिपि बोलते हैं। धम्म लिपि में जो हमको उनके नाम मिल रहे हैं, मौर्यकालीन लिपि का जो है, तो वो बौद्धों ने, बौद्ध के वो हमारे आश्रय स्थल भी थे, वहाँ से बौद्ध भिक्षु जो है अपना धम्म का प्रचार। तो ये क्षेत्र बहुत समृद्ध था।
फिर हम देखते हैं कि प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास राजा सम्राट विक्रमादित्य यहाँ हुए हैं। वो उनके 9 रत्नों में 2 रत्न जो बौद्धिस्ट थे, एक थे आचार्य अमर सिंह जिन्होंने अमरकोश लिखा, और अमरकोश के प्रारंभिक में भगवान बुद्ध की प्रार्थना की, वंदना की। छपड़क थे, वो भी आचार्य थे। और सम्राट विक्रमादित्य के जो पिता जो गर्दभिल्ल थे, मैं आपको बता दूं, गर्दभिल्ल के नाम से इस क्षेत्र में बहुत सारे नाम हैं। गंधर्व सेन, किसी ने कुछ कहा। उस समय बौद्ध धर्म का जबरदस्त प्रभाव था सम्राट विक्रमादित्य। और एक और मैंने अभी जो निकटता से खोजने का प्रयास किया है लिंक से, वो बहुत अच्छा मिल भी रहा है कि ये अभी नसरुल्लागंज में एक भीलट बाबा है जिसमें भीलट बड़ा बाबा, भीलट बड़ा बाबा। है, ये यही वही गर्दभिल्ल है। अच्छा, गर्दभिल्ली। हाँ, जिसके आज भी दलित लोग जिसकी पूजा वूजा करते हैं ना। हाँ, कुछ काट कुछ बलि हाँ, वगैरह चढ़ाते बोले नहीं वो समय के साथ उस पर गलत परिपाटी जुड़ गई, अच्छा जो अच्छा। भी है, लेकिन वही गर्दभिल्ल का वहाँ पर टेम्पल्स है, वही वही स्थान है गर्दभिल्ल का, जो सम्राट विक्रमादित्य के पिता थे। और आपको बता दें, ये गर्दभिल्ल मतलब भील समाज के थे। अच्छा अच्छा। हाँ, आज के डेट में ट्राइबल हाँ ट्राइबल्स, आज के डेट में हम ट्राइबल बोलते, भील समाज आज के, उस समय तो ये सब चीज़ें नहीं थी। उस समय और नहीं थी। दूसरा जो विक्रमादित्य हैं, ये गर्दभिल्ल के पुत्र थे, मतलब भील समाज से थे। क्योंकि इस क्षेत्र में जो है इस समय ट्राइब्स लोग थे, राज थे। क्योंकि बौधायन धर्म सूत्र 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भी वो अपने उसमें लिख रहे हैं कि कलिंग देश और अवंती प्रदेश में ये ब्राह्मण आचार्यों को यात्रा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ उनका कोई सम्मान नहीं होता। ऐसा भी उल्लेख मिलता है। खैर, वो उनकी अपनी वो है, हम उस पर नहीं जाना चाहते कुछ भी, ये तो अपना अपना वो है। तो मैं देखता हूँ कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के बाद 57 ईसा पूर्व के बाद सम्राट विक्रमादित्य होते हैं। फिर यहाँ सातवाहन लोग आते हैं, शोध को उत्पत्ति सात करने आते हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रभाव से वो लोग बहुत सारे सक्षत्रप आते हैं। सक्षत्रप जो जाति थी, विदेशी भी कहते, वो बौद्धिस्ट थे। और उनकी एक राजकुमारी थी उज्जैनी की, रुद्र भट्टारिका। उसने अमरावती के स्तूप के हेतु दान दिया। ये अभिलेख मिलता है। अच्छा अच्छा। हाँ, अभिलेख में अमरावती स्तूप में कि उज्जैनी की जो राजकुमारी थी सक्षत्र राजकुमारी की रुद्र भट्टारिका, उसने अमरावती आंध्र प्रदेश में कि जो आंध्र प्रदेश अभी जो हाँ डेवलप स्तूप हुआ है। निर्माण, वो यहाँ उसकी शादी होती है और वहाँ राजा शादी होती है, वो दान देती है। इसी प्रकार वाकाटक वंशी चंद्रलेखा, बहुत सारे इन्होंने भी जो बौद्ध धर्म को आचार दिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय तो ये कहा कि साहब सबसे ऊंचे पदों में बौद्धिस्ट लोग थे सबसे। फिर कुमार गुप्त, इसको बहुत सारे अभिलेख हमको प्राप्त होते हैं जिन पे ये उल्लेख मिलता है कि बौद्धिस्ट लोग जो हैं बड़े बड़े ऊंचे पद पर पूर्वक रह करके वो न्याय करते हैं जनता के साथ। तो ये बड़ी परंपरा, बहुत सारे प्रमाण हैं। तो इन्होंने सभी धर्मों को महत्व दिया गुप्त साम्राज्य, लेकिन बौद्ध धर्म को भी कभी नहीं। सांची अभिलेख में भी उनके काल में बहुत सारी मूर्तियां, बिहारों को दान, धर्म बिहार को दान की जाती है। बहुत सारे जो स्तूपों का निर्माण होता है, बहुत सारे बिहारों का निर्माण होता है, बहुत सारे जो है। तो सभी धर्मों को महत्व दिया उन्होंने, लेकिन बौद्ध धर्म ही अपनी यथास्थिति में बराबर पनपता रहा है। फर्क ये है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जो कुषाण वंश जो होता है, कनिष्क वगैरह आते हैं, प्रथम शताब्दी की बात है, तो इन्होंने जो हीनानी परंपराएं थी बुद्ध की, प्रतीक पूजा थी, स्तूप और तमाम उनकी चरणपात का, मानसी बौद्ध प्रतीक पूजा, बोधि वृक्ष, तमाम चीज़ें, वो धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाती हैं प्रतिमाओं में। बोधिसत्व की प्रतिमाएं बनने लगती हैं। उनके बोधिसत्व मतलब उनके बोधिसत्व चित्त है, मतलब राजकुमार के रूप में। और फिर बुद्ध की प्राप्त होती है, ये पंच ध्यानी बुद्धों की प्राप्त होती है। तो ये जो फिर यहाँ होने से ये स्तूप कम हुए और मूर्तियों का प्रभाव। अच्छा, ये मूर्तियाँ कब से, कौन से सदी से लगभग बनना ये शुरू? प्रथम शताब्दी ईस्वी। अच्छा, प्रथम शताब्दी ईस्वी से। उसके पहले मतलब 500 साल बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 500 साल बाद बुद्ध मूर्तियों का निर्माण चालू हुआ। उसके पहले मूर्तियाँ नहीं थी? नहीं, प्रतीक मूर्तियाँ थी, लेकिन वो प्रतीक पूजा में थी। अच्छा, पर बुद्ध की नहीं थी। हाँ, बुद्ध की नहीं थी। तो ये इस प्रकार का जो है हमको इतिहास प्राप्त होता है। और मालवा में भी यही चीज़ दिखाई देती है जो देश में दिखाई लेती है, लेकिन मालवा बड़ी समृद्धशाली से दिखाई देती है। देखिए, एक और महत्व बताएं आपने, अजंता एलोरा भी देख सकते हैं। जो उसकी डिजाइन है गुफाओं की, एकदम आर्च जो बनती है, वो पीपल के पत्ते की जैसी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल देखा है। ये बोधि वृक्ष वही प्रतीक है, बोधि वृक्ष के प्रतीकांकन के रूप में। ठीक है, मैं प्रतीकों के बारे में बात करूंगा अभी चल के, थोड़ा हिस्ट्री और बता दूं। फिर हम देखते हैं गुप्तों के बाद भी यहाँ पर सौदागामनी वगैरह है, जो यहाँ से धान कटक जाते हैं, जो बौद्ध क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी लोग सीख के आ रहे हैं। यह क्षेत्र भी बौद्ध से बड़ा संपन्न। भरथरी यहाँ होते हैं, राजा भरथरी,
वो भी कहते हैं उन्होंने 7 बार बौद्ध आचार्यों से शिक्षा ग्रहण की। हालांकि ये भरथरी अनेक हुए हैं, त्रिशतक वाले अलग हुए, ये बौद्ध सत्ता अलग हुए। और देखते हैं कि पूर्व मध्यकाल में लगभग हम देखते हैं कि बहुत सारे यहाँ के आचार जो है वो चाइना जाते हैं। बड़ी डिमांड होती चाइना, तिब्बत, तमाम चीज़ इधर में। बहुत हाँ, डिमांड है। यहाँ अच्छा, कि यहाँ के आचार जो है अपनी पारंगता में सबसे श्रेष्ठ माने गए और यहाँ से जाते हैं। और देखा होगा कि लोगों ने एक बड़ी धारणा आम हो गई है कि बौद्ध धर्म का विलुप्त हो जाना, पतन हो जाना। मेरे को समझ में नहीं आता किन्होंने लिया। एक्चुअली ऐसा नहीं है, पतन वतन कभी बुद्ध का हुआ नहीं भाषणों में है। लोग आजकल तो ज़्यादा ही बोलने नहीं लग गए नहीं, कि पता पतन नहीं हो है, गया विलुप्त नहीं। क्या हुआ है इसमें मैं आपको बताऊं कि ये दूसरा स्वरूप हो गया, अच्छा, स्वरूप बदल गया, स्वरूप बदल गया। पतन नहीं हुआ, स्वरूप। पता नहीं क्या हुआ कि इसमें भी कई शाखाएं निकल गई। महायान के बाद भी तंत्र यार वज्रयान सारी कुछ कृतियां जुड़ गई होंगी, कहीं कभार के किसी ने लिख दिया। लेकिन देखिए आप बताइए, अगर मान लीजिए जिस काल में आप पतन की बात बोल रही, विलुप्त की बात हो रही, अनेक अनेक प्रकार से ले गए, उस काल में यही वैष्णव संप्रदाय वाले, शिव संप्रदाय वाले में होड़ मर जाती बुद्ध को अपना अवतार घोषित करने में। अच्छा। हाँ, तो आप बताइए अगर मान लीजिए उनका पतन हो रहा है और अगर उनका कहना चाहिए विलुप्त हो रहा है, तो विलुप्त इस दृष्टि से हो रहा है उनका क्या कि उनने अपने को भगवान का अवतार, अगर पतन किसी धर्म में होता है किसी के, वो क्यों अपने में अवतार को ईश्वर मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मान सकते ना। तो वही चीज हमको देखने में। दूसरा और है कि यहाँ पर जो पाषाण प्रतिमा की जगह धातु की प्रतिमा सबसे बनने लगी। देखा ना, यहाँ हिंसा गाते हैं तो लिखता है कि 100 फीट की उनने मूर्ति बनाई। बाणभट्ट भी 100 फीट 51 फीट बुद्ध की मूर्ति की बात करती। तो ये समय के साथ जो है, ये जरूर है राजाओं ने किसी धर्म को और को महत्व दिया, इसको कम कर दिया, लेकिन ये कोई कम नहीं था। और इनका महत्व समाज में इतना जबरदस्त था। उसी काल में जो है आपके ये दशावतार चरितम लिखा जा रहा है, बुद्ध की बड़ा प्रशंसा की जा रही है। ऐसा कोई पुराण नहीं जो बुद्ध की बात ना करती हो। शिव पुराण में बुद्ध की बात ना करती हो। मैं तो सारे पढ़े ना, मैं जानता हूँ। मतलब सभी भविष्य पुराण हो, सब में बुद्धि। तो इसका मतलब है कि उस समय समाज में भगवान बुद्ध का इतना धम्म का प्रभाव हो चला था कि लोगों को उसका अपने को ईश्वर मानना पड़ा। 10वां अवतार, 9वां अवतार, जबकि जैन को क्यों नहीं माना? हाँ, जैन को नहीं माना, जैन को नहीं माना। तो ऐसा नहीं है उस समय से। अच्छा, उसी समय सैकड़ों की संख्या में गुफाएं जो बन रही हैं, भगवान बुद्ध चैत्य बन रहे हैं, पोला डोंगर, कोलवी, ये वो। उसी समय कल्चुरी शासक देखो, बड़ी बड़ी पुस्तकाएं जो है लिपियों करके धम्म का प्रचार, मूल मंजू शरीफ की प्रतिमा बन रही है, हरिति की बन रही है, तारा की प्रतिमाएं बन रही हैं, बहुत सारी पंचध्यानी बुद्धों की बनवाएं पड़ती हैं, और बुद्ध की विविध पोज वाली देखा होगा जो है। तो ये मूर्तियां भी डिफरेंट टाइप की बन रही बहुत सारी जो है। तो ये कहीं ना कहीं सोच में परिवर्तन की बात है, मैं आपसे बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है बुद्ध धर्म कभी वो नहीं हुआ है, बल्कि स्वरूप बदल गया है। समय के हिसाब से उसका स्वरूप बदलते गए। हाँ हाँ, और लोगों ने बोला इसका मतलब खत्म हो गया। हाँ, खत्म ऐसा नहीं। अब जैसे स्वरूप आज है, अब देखिए जो आप चर्चा कर रहे थे अभी ना कि वर्तमान स्वरूप क्या होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल चर्चा। बिल्कुल। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द होता है। मैं बता रहा हूँ आज भी सर्वाधिक देश में, भारत देश में भारत देश की बात करो, विश्व की तो छोड़ो, भारत देश में भगवान बुद्ध के ही स्वरूप की पूजा होती है, मैं कहता हूँ। अब आपको देखो, लोग जानते नहीं कैसे होती, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ वर्गों को विशेष बांट दिया गया है। प्रत्येक व्यापारी के घर में आप देखिए, अगर सर्वे किया जाए तो मुझे लगता है 50-60% लोगों के घर में लाफिंग बुद्धा मिलेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाफिंग बुद्धा मिलेगा। आप दुकान में जाइए तो लाफिंग बुद्धा वो सिक्के डाल देंगे और सब करेंगे। 6 टांग वाला मेढक ही जातक कथाओं से रिलेटेड है, कुछ बसते रहेंगे तो तरंग उत्पन्न। ये क्या है? ये बुद्ध का ही स्वरूप है, लाफिंग, हंसते हुए बुद्ध। ये कुबेर का स्वरूप है, श्रवण। ये क्या हुआ कि जब चाइना गया तो जो उनका जो पेड़ दिखाया जाता है वो समृद्धि का प्रतीक है। अच्छा अच्छा, हाँ, वो समृद्धि का प्रतीक है, जो कुबेर की मूर्तियां बनती। तो बुद्ध को जब एक्सेप्ट किया चाइना वालों ने, तो चाइना जब व्यापार की दृष्टि से समृद्ध हुई तो लोगों ने बोला भाई ये आप इतना विश्व में क्या, इतनी समृद्धता की पीछे क्या राज? तो उन्होंने कहा ये भगवान बुद्ध। उन्होंने कहा अच्छा ये लोग सोचे गए कि वही बुद्ध है, लाफिंग बुद्धा उन्होंने अपना नाम दिया। वो लाए और अपने रख के पूजा की। आज भी देखा होगा, व्यापारी के पास जाइए आप देखिए एक लाफिंग बुद्धा मिलेगा। दुकानों में जाइए लोग गिफ्ट दे रहे हैं। ये वही बुद्ध है कि तर्क की दृष्टि से आप व्यापार करोगे आपकी समृद्धि बढ़ेगी। तो वर्तमान स्वरूप ये देखिए आप।
लोग भी अपने दुकानों में इसमें और सभी में रखने लग गए बुद्ध सभी को। रखने लगे। दरवाजों में वो तरंगे जो है ये बुद्ध का, आप भी देखिए, क्योंकि जो बुद्ध का जो वे तिब्बती परंपरा देखिए 24 घंटे वो चक्र चलता रहता है, चक्र चलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मालवा में जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से वर्तमान समय तक, ठीक है, थोड़ा मध्यकाल के समय जरूर थोड़ा सा गतिरोध उत्पन्न हुआ होगा, हुआ भी है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन निरंतरता बनी रही उनकी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। मैं और एक आपसे दूसरा प्रश्न ये पूछना चाह रहा हूँ कि आधुनिक भारतीय समाज में बौद्ध धर्म का क्या स्वरूप है, मतलब आधुनिक ये भारतीय हाँ समाज? देखिए, आधुनिक भारतीय समाज में हमारा एक मिला जुला स्वरूप है, अच्छा अच्छा। मिला जुला, क्योंकि भगवान बुद्ध ने तो कहा मेरी मूर्ति की पूजा मत करो, विचारों पर चलो, कहा ना सारी। उन्होंने ये भी कहा कलामो सूक्त में कि सबका सुनो, जो आपको अच्छा लगे वो करो, पर हमारे लोगों ने अलग अलग रूप से उसको विचार किया। वर्तमान स्वरूप तो ज़्यादातर लोगों ने क्या है, इसको एक निम्न स्तर के वर्ग से जोड़ दिया है, अच्छा अच्छा अच्छा। जबकि ऐसा नहीं है। मेरे जो नॉलेज में अच्छे अच्छे चिंतक हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, इस पे अध्ययन करके देश विदेश जा रहे हैं और इस पे बड़ा अच्छा वर्तमान स्वरूप की बात करें तो मिला जुला इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, एक और हीनानी परंपरा के प्रतीक भी प्राप्त होते हैं हमें, जैसे स्तूप वगैरह। अब तो स्तूप कम ही बनते, लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं बनाते स्तूप। एक तो वो हीनानी प्रतीक है, दूसरा महायानी मतलब बुद्ध की मूर्ति पूजा, ये भी प्रतीक है, और तीसरा बुद्ध के कुछ विशिष्ट रूप भी आने लगे मार्केट में, जैसे लाफिंग बुद्धा है या तमाम है या मंजू मूलकेश्वरी, या उनको बड़े बड़े सजाने से हम भगवान बुद्ध को बहुत अच्छे तरीके से सजाने संवारने लगे आजकल जो है, ठीक है ना। अब उसमें देखिए स्वरूप में क्या है, मैं आपको बताऊं, इसमें अनेक मूर्तियां बनी, जैसे कि अभय मुद्रा वाली, ये प्रतीक की वाली बात कर रहा हूँ कि इस प्रकार ऐसी भगवान बुद्ध के भयो पत्ता निभया शोक पत्ता निशो, हे प्राणियों भय से मुक्त हो, ये अभय मुद्रा है। अभय मुद्रा। हाँ अभय मतलब वरदान वाली जो है, ठीक है। फिर योग वाला ये है, ठीक है, ये भी मूर्ति आपको मिलेगी। भूमि स्पर्श मुद्रा भी आपको मिलेगी, जो भूमि छूतु। इस पे लोगों ने बड़ी व्याख्या गलत गलत ढंग से कर डाली, कई लोगों ने अपने ढंग से किसी ने किया कि उनका एक जो है नीचे उंगली जो है उनकी पृथ्वी को इशारा कर रही है, वही राहुल जब उनके पुत्र आते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे भी आप हम दीक्षा दीजिए, तो वहाँ पर बुद्ध जो है अपने बेटे को नहीं, उसको कहते हैं, हे राहुल पहले इस पृथ्वी से सीखो, ये उसका इशारा है। आज भी उसका प्रतीक क्या, ये पृथ्वी गरीब अमीर नहीं देखती, सबको सुलाती है, इस पर रहने वाला जल जो है सबकी प्यास बुझाता है, कोई छोटा, इस पर रहने वाला व्यक्ति का भोजन सबको बाकायदा भूख मिटाती है, इसमें पानी वायु प्रकाश सबको बराबर, वो किसी के साथ भेद नहीं करता, ये रहने वाला। हालांकि 4 तत्व की बात की, लेकिन महायान में 5 तत्व की बात आ गई, तो उनने का जो पंच तत्व है वो जिस प्रकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करता इस पृथ्वी में रहना, उसी प्रकार धम्म है, पहले इससे सीखो तब इस धम्म में, क्योंकि यह धम्म किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो आज का जो स्वरूप है हमारा वो विविध रूपों में है, लेकिन निश्चित है कि ये बहुत अच्छा स्वरूप, क्योंकि समय सभ्यता के विकास के दौड़ में जब हम सब हो जाते हैं तो हमारे जो प्रतीक है वो भी उसी क्रम में बढ़ते चले जाते हैं। हम छोटी सी मूर्ति करेंगे, फिर हम जब धनवान हो जाएंगे तो फिर हम सोने की चांदी की लेने लगेंगे, तो वही स्वरूप समय के साथ बदलता रहता है। अच्छा, इसमें और एक मैं ये जानना चाह रहा था कि 1956 में बाबा साहब ने बुद्ध धम्म की दीक्षा दी, तो उसके पहले के इतिहास में और बुद्ध बाबा साहब की दीक्षा देने के बाद में उसमें आप क्या अंतर देखते हैं? देखिए ऐसा है, निश्चित है बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि 1956 के पहले जो था वो बहुत नगण्य कह सकते हैं, नगण्य नहीं, लेकिन उस समय था तो कुछ, क्योंकि उनको आचार मिल गए थे, बुद्ध आचार कहाँ से आ गए, मतलब कुछ तो है। बिल्कुल। उनके लिटरेचर उन्होंने सारा अध्ययन किया, कहाँ से, मतलब कहीं ना कहीं अध्ययन के उसमें हमारे विषय के तरह रहा, लेकिन चूंकि वो हमारे मार्गदाता थे, मोक्षदाता तो थे ही नहीं, सभी जानते, और हमारे जो है निश्चित उनने जो हमको दिया और उससे हमको जो मिला, और उसका परिणाम ये कि आज हम यहाँ, हमारे पूर्वज खेतों में काम करते थे, वही जूते बनाते थे, वही झाड़ू लगाते थे, लेकिन आज हम यहाँ हैं। यही परिवर्तन सबसे बड़ा है कि अगर देखा जाए कि उनके पहले क्या थे हम
हमारे पूर्वज, और हम कहाँ पहुँच गए कि राष्ट्रपति तक का पद हमको मिल गया। यही देन है बाबा साहब की जो है, ये यही देन है। और इसके बारे में तो मैं क्या बोलूँ कि जो दिन रात निरंतर जो लोग इस विकास के पथ पर चल पड़े हैं, ये क्योंकि ये मार्गदाता है, ये सर्व कल्याण, वो कहते हैं ना सबके भवतु सब मंगलन वाली बात है, सबका मंगल की बात है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो है किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष का। बुद्ध तो सबके लिए है। बुद्धम शरणम गच्छाति, ज्ञान की शरण में। बुद्ध मतलब नॉलेज, ज्ञान की शरण में जाइए। जो सरकारें करी स्कूल चले, वो क्या है, वो यही तो है ना? तो जबरदस्त नहीं, परिवर्तन अभी है। एक और मैं समाज के अंदर एक वर्तमान स्वरूप देखता हूँ कि बाबा साहब ने जैसे जिन लोगों को दीक्षा दी थी, तो कुछ लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि बस बुद्ध मतलब उन्हीं लोगों का है, मतलब लिमिटेशन बांधने की कोशिश करती है। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है, हम किसी विशेष पर टीका टिप्पणी नहीं करें। उनके अपने विवेक विचार, वो किस माहौल में रहते हैं, किन लोगों के बीच में रहते हैं, क्योंकि उनका दायरा क्या है वो उनके। लेकिन बुद्ध और बाबा साहब किसी दायरे में नहीं बनते। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल 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 ये बिल्कुल तो ब्रह्मांड की तरह ब्रह्मांड वाले। खुले हुए हैं, है ना। तो संविधान जो लिखा वो किसी वर्ग जाति विशेष के लिए, संपूर्ण समाज के लिए है, वो सबके कल्याण के लिए है। तो वो दायरे में बांधने वाले लोग, वो इसका मतलब वो अपने अंदर उन अप दीपो भाव, भगवान बुद्ध कहते हैं ना कि उनने अपने आप को पहचाने। उसमें एक बड़ा अत्ता ये तो कातो पास, ये धम्मपद बड़ा अच्छा था उल्लेख कि बुद्ध कहते हैं उसमें, एक बाद में ही सही जो भी है आचार, कि व्यक्ति की इंद्रियां आपकी इंद्रियां हैं, आपके बस में नहीं रहती। रहती क्या, जिसके 10 इंद्रियां भी बस में करना बड़ा मुश्किल है। कौन कर सकता है? वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी वो इंद्रियां है, वो भी बस में नहीं रहती। तो दूसरा वो कैसे बस में कर सकता है आप? इसका मतलब है अपदीप, अपने आप को पहचानो। इसलिए बता मनोपबुद्धंगा मनो श्रेष्ठ मनसा ते पते ठेन भासती, कि मन से उत्पन्न होता है कि आप जैसा विचारेंगे, जैसा सोचेंगे, जैसे समाज में जिए करेंगे, सर्व कल्याण की बात सब सोचेंगे, सब भाई लगेंगे। आप एक दायरे में नहीं निकल पाएंगे, इसका मतलब आपने बुद्ध को नहीं माना। सही दृष्टि में आप बुद्ध के विचारक नहीं, मैं तो ये कहूँगा। जी जी। नहीं, और मुझे एक और ऐसा प्रश्न पूछना है कि कभी कभी लोग बोलते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं, संत कबीर मतलब अपना गुरु रविदास जी को भी राजबंद। मानते हैं, लेकिन बुद्ध को नहीं मानते हैं। अब अ, देखिए, एकदम से मतलब और विरोधी हो जाते हैं एकदम से, तो नहीं उसमें देखिए, ऐसे हाँ, इस क्या होता है, हाँ। ये बड़ी मुश्किल बातें हैं। रविदास, कबीर, अब समय परिस्थिति में सबने अपने अपने विवेक के आधार पर समाज सुधारने का बीड़ा उठाया है। सबकी अपने समय सीमा है, अपनी गरिमा है, सारी चीज़ें हैं। इस पे निश्चित है कई लोगों को जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आ, इसमें ठीक से हमने उनको बताया नहीं है। तो अच्छा अच्छा, बिल्कुल आपने सही बात कहा। हमने हमने मतलब वो सही हाँ, सही तरीके से उनको। जैसे रविदास को, और हमने एक पीएचडी करवाई, एक स्टूडेंट हमारा, जी हाँ जी। कि गुरु रविदास पर तथागत बुद्ध का प्रभाव, अच्छा, तुलनात्मक ऐसा अध्ययन। तुलनात्मक आपने अध्ययन का तुलनात्मक। उस पे। अब देखिए, भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनोपबुद्धंगा मनोश्रेष्ठ मनसा ते पते ठहर। मन से, मन की बात करते हैं। सब धर्म सारे मन से होते हैं, सारी चीज मन की बात करते हैं, सारे धर्म। ये गुरु रविदास पे कहते हैं, मन ही पूजा मन ही देव, मन ही से सरूज, कैसे करूं मैं पूजा तेरी, कह रविदास कौन गति मेरी। कि मन की तो यही बात है। कैसे? तो मन जहाँ तक जो बात है, चाहे रविदास ने कहा हो, इनने कहा हो, है। इसलिए जो कहते हैं, बहुत सारी बातें जो है बहुत मिली जुली रूप है, क्योंकि ये शाश्वत नियम है, प्रकृति के नियम है। प्राणी हिंसा न करना, पड़ाती पाड़ा विरमणे, दूसरों को दुख ना पहुंचाना, ये ना पीना, ये सब है। शराब नहीं पीना, ये नहीं खाना, ये सभी, ये शाश्वत नियम है कुछ। ठीक है, हमने ठीक ढंग से उनको बताया नहीं। बिल्कुल और क्या बिल्कुल। होता है, हमारा समाज बहुत बड़ा है, उसको मतलब कंट्रोल करना है, सबके बस की बात नहीं है। पर हाँ, धीरे धीरे उनके जो लोग पढ़ ले, जैसे जैसे पढ़ते लिखते आ रहे हैं, समझते जा रहे हैं। हमारे भी लोग थे पहले नहीं समझते थे, लेकिन सब समझने लगे जब बोले रही ऐसा है, क्योंकि हमने ठीक ढंग से अपनी बात को पहुंचाया नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारा भी दोष उसमें जो है, और उसकी गलती नहीं, क्योंकि वो तो भाई उस परिवेश में पढ़ा लिखा, हम एकदम से नहीं। इसलिए रविदास के सामने बड़ी चुनौतियाँ थी, सभी के सामने चुनौतियाँ। वो पहले ही कहते थे भगवान बुद्ध कि मैं मोक्ष दाता नहीं भैया, मार दाता हूँ। ठीक, सभी, कबीर हो चाहे ये हो, बहुत अच्छे। क्या होता है कि एक समाज होता है, बड़ा समाज होता है, और इसके लिए सबको एक साथ ले चलने के लिए बड़ा बहुत बहुत बड़ा
एक सामने वाला हमारा जो कहना चाहिए व्यक्तित्व होना चाहिए। जैसे बाबा साहब है, बाबा साहब इतने पढ़े लिखे थे, इतना सब है कि किसी भी समाज में इतना पढ़ा लिखा नहीं था, तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। ये भी व्यक्तित्व कौन व्यक्ति समझा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कभी कभी होता है कि हम अपने परिवार वालों को समझाने में सफल नहीं हो पाते, लेकिन दूसरा समझा जाता है। हम दूसरे परिवार वालों को समझा सकते हैं, लेकिन अपने चाचा फूफा मुमा जो हमसे बुजुर्ग हैं काफ़ी, उनको समझाना बड़ा मुश्किल रहता है। पर फिर भी धीरे 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 ये चीज़ें जो है, बहुत सी विकृतियाँ अब देख रहे हैं समाज में, और निश्चित है सब अब हजारों साल की गुलामी इतने जल्दी नहीं निकलने वाली। लेकिन हमको प्रयास करना है कि प्रकृति के साथ चलना है, और भगवान बुद्ध का शाश्वत नियम है उसके अनुसार चलना, तो मुझे लगता है सफल हो जाएगा। समय लगता है, अभी 50 कितना साल हुआ, 50 60 70 तो हुए, मौका 10-20 साल से तो मिला हमको अभी। तो यही मानता हूँ मैं। नहीं, जी। अभी जैसे आप कुछ मैंने ये सुना है कि जैसे बनारसी साड़ी वगैरह की भाई बच्चे की शादी कर दो, हाँ, वो शादी करने के बाद वो सुधर देखिए जाएगा, जे ऐसी जो जे बातें आती हाँ हैं, बिल्कुल प्रतीक पूजाएं हैं। ये कैसी और मतलब ये चीजें देखिए क्या है, बनारस क्या? साड़ी शादी जब होती थी हम लोगों की, तो ये कहती थी कि बनारसी साड़ी ही चाहिए। बनारसी ठीक है। साड़ी से, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि क्यों, जबकि ढाका की मलमल थी, महेश्वर की साड़ी थी, चंदेरी की साड़ी बहुत थी। एक्चुअली बनारस में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और अच्छा, धम्मराज का जो स्तूप बना है उसमें जो डिजाइन बनी है, जो प्रतीक बने, वो प्रतीक उसकी बॉर्डर पर होते थे। अच्छा अच्छा, वो साड़ी हाँ, के। साड़ी के बॉर्डर पे लिखे थे, वो ऐसा 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 हमने देखा तुलना उसके। वो आज भले ही लोगों ने उसको करके अपने हिसाब से करने लगे इंटरनेशनल, लेकिन वो जो आज से अगर 10-50 साल पहले वाली साड़ी अगर देखें जिसके पास हो, तो वो धर्मराज की स्तूप की डिजाइन सेम मिलेगी बॉर्डर में। वो क्या है, वो पंचशील के प्रतीक हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, कि अगर वो साड़ी किसी लड़की ने पहन करके उससे शादी कर ली, इसका मतलब पंचशील का पालन उसको करना पड़ा। इसलिए कहीं कहीं क्योंकि मैं पाणाति पाणा, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा, मैं ये व्यभिचार, ये सब चीज़ें उसमें लिखी, वो प्रतीक है। तो इसलिए कई लड़के कहानी है ना कि बोले अच्छा ये कंट्रोल नहीं हो रहा, मानी शादी कर दो, बहुत बिगड़ रहा, ठीक हो जाएगा। तो ये एक कहानी जो चली आ रही है, अच्छा अच्छा। ये कई चीज़ें हमें समझना पड़ेगी, और उसके प्रति के यही धारणा। आज भी माताएं बहनें हमारी बोधि वृक्ष की पूजा करती, धागा आगा बांध करके, वही परंपरा है बोधि वृक्ष की, लेकिन लोग भूल चुकी। धागा बांधने की परंपरा मतलब क्या है, ये जो ये एक प्रकार सा उसकी पूजन है, ये तो अच्छा, बाद पूजा में है। किसी ने जोड़ दी है, वृक्ष पूजा है। ये परित्राण के अंदर भी आज भिक्षु लोग भी बांध रहे हैं हाथ में धागा, ये वगैरह के लिए क्या? देखिए ये क्या होता है, प्रतीक रूप में मनुष्य कहते हैं, मन को कुछ करने के लिए कुछ नयापन तो चाहिए, कुछ तो कर्मकांड करते करते कुछ जो है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कभी कभी कुछ चीज़ों अनुभव हो जाते हैं, कुछ लिए काम तो वही है, किसी प्रकार से समाज में एक संस्कार पैदा करना। आपको बता दें कि भगवान बुद्धि जो जातक कथाएं, 32 जातक कथाएं उनकी प्रकृति पूजा से रिलेटेड है। 32 वृक्षों में उन्होंने जन्म लिया है, वृक्ष के रूप में। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ हाँ। कि कुछ तथागत की कुछ ऐसी मतलब एजुकेशन आता है, उसमें ये कहते हैं कि मैं पहले जन्म में क्या था, अगले जन्म में क्या होऊंगा। हाँ, इस निश्चित पर है, बोले ये क्वेश्चन महा मतलब ये जन्म को लेकर के और है इस पे। क्योंकि उनका जो मार्ग है तो वो 4 आर्य सत्य के संबंध में है कि देखिए समय के साथ हाँ। निश्चित है, जब बहुत सारे, जब हमारी जो धम्म लिपि में लिखे गए या पाली प्रकट में जो ग्रंथ लगे, इसमें ये सब चीज़ें नहीं आती। ये चीज़ें क्या, जब संस्कृत के आचार्यों ने जब हमारे धर्म पर प्रवेश किया, तो बहुत सारी चीज़ें जो है, कुछ विकृति भी है, कुछ ठीक भी, लेकिन चूंकि समाज देखना पड़ेगा उस समय। आज भले हम बहुत जल्दी ऐसे वो कर दें, लेकिन समाज को हमें सुधारना है। तो जैसे वो पंचतत्व वाली कहानी कि किसी अनभिज्ञ को, किसी अशिक्षित को हम कैसे शिक्षा दें, तो वो कहानियों के माध्यम से हम शिक्षा देते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कहानी, वो जन्म में तो ये बहुत सारा बाद में क्या होता है, कभी की चीज़ें कौन सी पुरानी कौन सी नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये थी कि सत्य के साथ कौन सी असत्य घटनाएं जुड़ गई उनके साथ, ये निकालना बड़ा मुश्किल रहता है। अच्छा, वो मिलावट होते गए उसमें। हाँ, क्योंकि भाई मैं जैसे आज भी बाबा साहब ने बौद्ध और धम्म लिखा, कई लोगों ने अपने ढंग से व्याख्या कर डाली शब्दों की, बराबर उनका जैसा सोचा जैसा वैसे। है। बिल्कुल बिल्कुल। पाली प्रकट में जो लिखा हमने अपने ढंग से व्याख्या कर रहे, आपने अपने ढंग से किया, क्योंकि समाज क्या चाहता है इस समय, और आज से हजारों साल वाला का समाज क्या था, वही कर्मकांड प्रधान समाज। तो कहीं ना कहीं उनके परिप्रेक्ष्य में कुछ लाना है, तो एकदम से नहीं, धीरे धीरे। क्योंकि जैसे रविदास जी बोलते हैं कि उनके सामने चुनौती ये थी कर्म कांडों को समाप्त करना,
लेकिन इनकी जगह दूसरा धर्म देना। बाबा साहब के सामने चुनौती है कि इन कर्मकांड को, बहुत सारा धर्म को बाहर करना, लेकिन दूसरा धर्म देना, क्योंकि वो जगह खाली नहीं छूट सकती। व्यक्ति का जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है संस्कार के माध्यम से जीवित रहता है, ठीक है। तो उसको जीवन में अपना ही सही जैसे करना, लेकिन कुछ ना कुछ उसको अपना जीवन यापन करने के लिए, कुछ उत्सव मनाने के लिए या कुछ अच्छा करने के लिए कुछ ना कुछ सहारा लेना पड़ेगा जी ने। इसलिए रविदास की बात है, कभी वो कहते हैं कि धम्म की भाषा में ही समझाते। वो एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको दूँ को, वो कहते हैं क्या, रविदास कहते हैं, राम हमारो राम जी दशरथ का सुत नाय। अच्छा, दशरथ का सुत नहीं, राम तो है हमारा, क्योंकि सारे लोग तो राम को चाहते थे, बिल्कुल राम का आज बड़ा प्रभाव। वो कहते राम हमारो राम जी दशरथ का सुत नाय, दशरथ का रोम रोम में बस रहा बसव कुटुंब संवाह। वह राम जो दशरथ का पुत्र नहीं है, जो रोम रोम में बस रहा, पूरे विश्व की सारे कुटुंब बस रहा, मैं उस राम की पूजा करता हूँ। मतलब कितनी कि राम तो है, लेकिन वो दशरथ, क्योंकि वो वर्ण जाति वर्ग में पैदा हुआ, हम निर्गुणी राम की। तो देखिए समाज को समझाने का तरीका कितना प्यार से। बिल्कुल, कबीर साहब भी, जैसे कबीर साहब भी है, पातर बूझे तो हरी मिले, रस लागी, हाँ राम रस लागी, तो पिवत राम रस लागी खुमारी, मतलब जो हाँ, तो कहीं ना कहीं ये चीजें, क्योंकि देखिए समाज के संस्कार आपको देना है। देखिए संस्कार बहुत बड़ी चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबके अलग अलग संस्कार, 40 संस्कार, किसी 16 संस्कार, किसी कुछ संस्कार, हमारे भी संस्कार, क्योंकि व्यक्ति का जन्म होता है, उत्सव मनाएंगे, बिल्कुल मनाएंगे हैं, लोगों को बुलाएंगे, नामकरण करेंगे, संस्कार मनाएंगे, उत्सव। अब वो आपको पैसे के हिसाब से लोग मनाएंगे, घर पे मनाएंगे, होटल में मनाएंगे, जैसे बनाएंगे अच्छे से, ये आपके ऊपर निर्भर। फिर वो आचार का यहाँ पर बड़ा रोल रहता है कि साहब ये कर। तो खुशियाँ कैसे हम प्रकट करें समाज में, क्योंकि वो भी कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ वो तो लेना पड़ेगा जीवन के लिए, उल्लास के लिए, सुख के लिए। अच्छा, मैं इसमें एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप एक पुरातत्व के एक बहुत बड़े शोधार्थी हैं, तो आज के संदर्भ में हम ये देखते हैं कि तथागत का मतलब एक तो हो गया कि ये प्रवचन देते थे वो, जी। और दूसरा एक मार्ग ध्यान का मार्ग भी था उनका। तो ध्यान की जो उद्गम है, जो विभिन्न रूप में देखते हैं कि शिव वाले भी ध्यान करते हैं, ब्रह्म कुमारी वाले भी ध्यान करते हैं, जैनिज्म में भी ध्यान करते हैं, बुद्धिज्म में भी ध्यान करते हैं, सब लोग ध्यान करते हैं। तो ध्यान वाला एक ऐसा सब्जेक्ट है कि लोगों का बड़ा कन्फ्यूजन है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ध्यानस्थ धर्मचर्य याद कानम संगना कूलाचा कामन दे तब मंगल, मंगल उसी का ध्यान, जो तमाम चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ब्रह्म कुमारी वाले जब ध्यान करेंगे, शिव का करते हैं, बिल्कुल। जो लोग ध्यान करते दूसरे, उनको पहले से मालूम मुझे किसका ध्यान करना है। अच्छा, शिव धर्म वाले जब ध्यान करेंगे तो आंख बंद करेंगे, शिव नजर आएगा, ठीक है। कृष्ण वाले ध्यान करेंगे तो क्या करें, कृष्ण के भाग कृष्ण नजर आएंगे, कृष्ण डांस कर रहा है, गोपियाँ, तमाम चीजें हैं, ठीक है। मतलब कहने का राम का भक्त कोई ध्यान कर तो राम उनके आएंगे, और राम की जो कहानी उनको पहले से याद है या कृष्ण की, वो वही आएगी। लेकिन यहाँ बुद्ध दूसरे ध्यान की बात करते हैं, वो ध्यान वो शून्य कर देते हैं। आप यहाँ से सब निकाल दीजिए, सारा कुछ सभी बाहर निकाल दीजिए, सब बाहर निकाल दीजिए। मैं क्या हूँ, ये क्या है, ब्राह्मण सुख, सारा निकाल दी। मैं किस धर्म का, किस जाति का, वर्ण का, सब निकाल दे, शून्य पर आइए। वो शून्य की करते एकदम, ठीक है ना। और यही ध्यानस्थ धर्मचर्या, धम्म का यही नियम है, ठीक है, कि हम किसी नहीं, एकदम अपने मन को शांत करके लिए, इसके उससे जो ध्यान लगाते हैं वो कोई ईश्वर का है, तमाम लीजिए, वो अप दीपो भाव का, अपने आप को पहचानिए। जो शरीर मुझे मिला है, पंच तत्व मिला, मैं समाज को क्या दे सकता हूँ, ठीक है। ये बहुत सारी बात है इस पर, ये बड़ा विस्तृत रूप है इसमें तो बिल्कुल क्योंकि बहुत इसमें बड़ा लोगों ने लिखा। हीन आने वाले कुछ बोल रहे, महायान वाले कुछ बोले, वज्रयान वाले, क्योंकि अभिनव गुप्त बोलते तत्र कर्मा पंचावस्था अवस्थित। क्रिया जो है कर्म की 5 अवस्थाएं होती, इच्छा, विचार, आचार, निर्णय, फल भवित। वो कहते हैं इच्छाएं मनुष्य के 2 प्रकार के लोग होते हैं। वो कहते हैं, बुद्ध की ओर संकेत करते हैं, वो कहते हैं भगवान बुद्ध कि एक तो होता है व्यक्ति जन्म से उसको सिखाया जाता है कि मोक्ष के लिए भाई तपस्या कर, अगले जन्म में तू ये मिलेगा, अगले जन्म में तेरे को ये मिलेगा, ये एक जीवन, ये होता ना। कुछ लोग बचपन से पूजा पाठ ये वो खूब लग जाते खूब। अरे भाई, जो भगवान बुद्ध यहाँ ये तो कहते हैं कि जो जीवन मिला है बड़े मुश्किल से मिला है, इसको अनार्थ नहीं कमाना चाहिए। हम क्या अच्छा कर सकते, एक तो इच्छा 2 पर, एक जीने का, जो जीने की है, बढ़िया मिला है इसका सदुपयोग करो,
समय के साथ जो समाज के लिए समर्पित करो इसके लिए। और कुछ लोग मोक्ष के लिए लग जाते हैं कि मार तपस्या करेंगे और तुम्हें ये अगले वन में। अरे भाई क्या है, भर्तृहरि बहुत अच्छा है, यहाँ पर मैं कोट करना चाहूँगा भर्तृहरि को। भर्तृहरि अपने श्रृंगार शतक में कहते हैं बहुत अच्छा कि जो लोग तपस्या करते हैं वो तपस्या नहीं करते व्यर्थ की। बोले हमें स्वर्ग जाना, स्वर्ग जाना, स्वर्ग जाना। किस स्वर्ग की बात करते हैं? स्वर्ग का बॉस कौन है? इंद्र। इंद्र, ठीक है। और इंद्र के दरबार में क्या होता है? नाच गाने और तमाम चीज। तो क्या उसके लिए तपस्या कर रहा इसलिए भगवान बुद्ध कहते नहीं, ये शरीर बहुत मुश्किल से व्यर्थ में काया, इस पर तपस्या नहीं गंवाना चाहिए। ठीक है। समाज कल्याण के लिए उत्तम होना चाहिए, समाज कल्याण। इसलिए माता पिता की बात कभी करते, पुत्र कहते हैं माता पिता उपदानम पुत्र दानस अनाकूलाचा कामंता एतम मंगल। अनाकूल आचरण करना, माता पिता की सम्मान देना, बड़ों के प्रति सम्मान करना, यही तो मंगल है। महामंगल सूत्र के महामंगल सूत्र के अंतर्गत जो है। बिल्कुल, बिल्कुल, और सारे अपने परिवार कुटुंब वासियों के है, बहु सच्चम बहु सिप्पम बनियो सशक्ता स्वास्थ्य, ये सब मंगल की बात कही है। तो ये देखिए इतनी बड़ी बात है। पूजा था, पूजना में था, मंगल मोत, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि पूजा की बात, पूजा हम किसकी करते हैं? जिसके पूजा का अर्थ होता है पूरी जानकारी। पूजा का मतलब पूरी जानकारी। पूरी जानकारी किसकी? हम किसकी पूजा करें? जिसके बारे में हम जानते हैं। हम आपकी पूजा क्यों करेंगे? क्योंकि हम आपके बारे में, आप बहुत आदर्श हैं, हम आपको नमस्कार करेंगे। तो यही तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये सब चीज़ें जो है प्रैक्टिकल है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ध्यान के, कर्म के बड़ा विस्तार स्वरूप है। हमारे लाखों संख्या पृष्ठों को लिखे गए हैं, सद्दोपायदम जैसे ग्रंथ लिखे गए तमाम श्रीलंका में। ठीक है, क्षेत्रीय प्रभाव रहता है, क्षेत्रीयता प्रभाव रहता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। भगवान बुद्ध का स्वरूप ये है। आपने देखा हुआ प्रतीक कि भगवान बुद्ध एक हुए। आप अगर भगवान बुद्ध अपने यहाँ के देखेंगे तो उनका चेहरा अपने जैसे बनेगा, क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। चाइना में भगवान बुद्ध को देखोगे तो उनका फेस कैसा रहेगा? चाइना जैसे। दक्षिण का रहता है तो उनके भगवान सारे के सारे काले रहेंगे, क्योंकि वो लोग सांवले रहते हैं। उत्तर के जैसे रहते हैं, गौरवर्ण के, लंबे पूरे वर्ण। तो देखिए प्रतीक एक है, लेकिन पूजा करने वाले चाइना में आप जाइए, भगवान बुद्ध कैसे देखेंगे? चाइनीज जैसा वो लोग होंगे, अपने जैसे नहीं रहेंगे भगवान। उन चाइने जैसे नाटे मोटे सब चीज़ें। तो यही चीज़ें धम्म में भी रहती है कि उसी हिसाब से उनके आसपास का जो ऑरा बन जाता है और उसी हिसाब से उनके सिद्धांत और तमाम उनकी विधियां, संस्कार विधि जुड़ते जाते हैं और वो ये एक धम्म का एक जो है वो एक प्रतीक अंग बन जाते हैं। तो इसलिए हमें कहना चाहिए उनने गलत किया, वो गलत है या हम सही है, उनकी दृष्टि में अब भी ठीक उचित प्रतीत। तो हमें समय परिस्थिति के अनुसार जो है ये चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए और उसके अनुसार इनके प्रतीकों का निर्माण हुआ। और आज हम देखते हैं उनके प्रतीकों के हिसाब से श्लोक भी उनके बने, धम्म के वो भी उनके संधाम पुंडरीकाक्षम भी पढ़िए है। संधाम पुंडरीकाक्षम तो जबरदस्त कहते हैं साहब। देखिए बहुत सारी चीज़ें आपने देखा हो कि आपका भगवान बुद्ध एक जगह बड़ा अच्छा कहते हैं कि आपका एक छोटा बच्चा रहे, वो कभी ऐसा क्वेश्चन करते आपके पास जवाब नहीं रहता, कहता आप कितने बड़े विद्वान रहे, कभी करता ना, आपके पास जवाब नहीं। यही कहते भगवान बुद्ध बोधिसत्व के रूप में कहते हैं कि जब बालक जन्म लेता है, बैठने लगता है, तो कोई लकड़ी उसके हाथ में मिल जाए या कुछ मिलता है तो वो दीवार में कुछ लिखना चालू करता है, गोदना उठाना। वो बोधिसत्व का प्रथम दर्शन है, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति वो क्या लिख रहा है क्या रे। जैसे जिस घर में जाओगे और जिस घर में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी दीवारें कलर में मिलेगी और यूं लाइन है, वो लड़का बहुत इंटेलिजेंट है। बोधिसत्व का प्रथम स्वरूप ये है। वह बच्चा निश्चित है बोधि को प्राप्त होगा, ये ज्ञान को प्राप्त होगा। बोधि का मतलब है ज्ञान को प्राप्त। ज्ञान मतलब उसके अंदर है कि जो वो अंदर से सोच रहा है वो लिख रहा है। और बोधिसत्व का मतलब क्या होता है? जैसे बोधिसत्व चित्त है, क्या होता है? अच्छा। क्या होता है बोधिसत्व? भगवान बुद्ध जो है सब ऐसा नहीं, इसके तपस्या करने के पहले का स्वरूप, मतलब राजकुमार के रूप में बोधिसत्व कहलाते हैं। मतलब वो तपस्या करने के पूर्व का, वो तपस्या करते तपस्या तक बोधिसत्व कहलाते हैं, है ना। मतलब वो चित्त को अपने उसमें ज्ञान की, जब जैसे उनको पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता तो बुद्ध हो जाते हैं। हाँ, बुद्ध के पहले की प्रक्रिया बोधिसत्व। हाँ हाँ, इसमें बहुत सारे बुद्ध है, मानुषी बुद्ध है, पंचध्यानी बुद्ध है, बहुत सारे बुद्धों की चर्चा है। तो समय के साथ क्षेत्रीयता के हिसाब लोगों ने अपने, यहाँ तक कि जो बहुत सारी तारा देवी जैसे बहुत अच्छी नारी है उसको भी जो है उसका स्वरूप मान लिया गया
फिर बहुत सारे अच्छे आचार्यों की बुद्ध का स्वरूप मान लिया, बोधिसत्व के रूप में उनको मान लिया गया, उनके अवतार के रूप में परिणति प्राप्त हुई कई लोगों की, ऐसा भी हुआ समय। अच्छा, कुछ लोग डॉक्टर साहब ऐसा कहते हैं कि बुद्ध धम्म हिंदू धर्म का एक अंग है। ये बहुत सारे मतलब स्पीच में लोग बोलते हैं। ये क्यों नहीं करते कि प्रकृति का एक अंग है, इसकी जरूरत क्या है? हिंदू शब्द तो बहुत बाद में आया ना, बाद में 8वीं शताब्दी में। वो धर्म तो 1000 साल पहले आया, उसके अंग के पहले शिव धर्म होता था, वैष्णव धर्म होता था, शाक्त धर्म होता। इसकी बात करें तो बात करें। तो कहने वाले तो भाई ठीक है, ये दूसरे के हिंदुस्तान में जन्म लिया तो हिंदू ना, पूरे हिंदुस्तान में जितने सभी तो धर्म फिर हिंदुस्तान के हुए ना, तो उनको भी स्वीकार करना चाहिए। मैं किसी के इस बारे में ज़्यादा टिकट टिप्पणी नहीं करता। जी। तो और क्या महत्वपूर्ण संदेश देना चाहेंगे हमारे मतलब आज के इस संदर्भ में? देखिए ऐसा है, मैं तो सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा, आपको आदरणीय अनिल जी, कि आप जो है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि समाज तक तथागत बुद्ध के जो मार्ग हैं, जो उपदेश है, बहुत सरल तरीके तक समाज तक कैसे पहुँचे। तो मैंने बहुत सारे आपके वीडियो देखे, बहुत सरल तरीके से आपने उनका जो है इंटरव्यू लेकर के प्रस्तुतिकरण किया, और साथ ही आप स्वयं जो है कुछ सूक्तों को लेकर जो चर्चा करते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि एकदम क्लियर मतलब उसके, क्योंकि भाई श्लोक में पढ़ लिया ये है वो ठीक है हो गया, लेकिन नहीं उसका आशय क्या है। और मैं ये कहना चाहूँगा, लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो तथागत बुद्ध ने वो प्रकृति नियम है, वर्तमान समय की बहुत बड़ी प्रासंगिकता है। जिस प्रकार समाज में जो द्वेष भाव भूमना तमाम चीज़ दिखाई देती, एकमात्र बौद्ध धर्म ही है जो समस्त विश्व को एक घोंसले के रूप में देखता है और समस्त विश्व को एक सब मंगलम की दृष्टि से देखता है, सबके लिए बहुत अनुकरण की है। बौद्ध धर्म जो है, बुद्ध धर्म में लोगों ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध अपनी शरण की बात नहीं करते, वो ज्ञान की शरण बात। आज पूरा विश्व जो अपने अपने बच्चों की इसी में लगाए हुए स्वरूप बदल गया। बिल्कुल मैंने बिल्कुल, कहा सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा ज्ञानवान बने। तो और बुद्धि फिर की उसको शरण बोले देखो बुद्धिमान हो गया, बुद्धिमान हो गए। बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल, तो यही मैं चाहूँगा, यही कि तथागत बुद्ध को पहले समझें, सोचें। निश्चित है हमारे लिए बहुत बड़े मार्गदाता है, निश्चित है हर परिवार का कल्याण होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है ना। सभी धर्मों के ऐसा नहीं है, सभी धर्मों के अच्छे भी नियम हैं बहुत सारे, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन बौद्ध धर्म में ये जरूर है कि समस्त मानव, यहाँ तक कि प्राणी हिंसा, वनस्पति, पशु पक्षी समझ, इसलिए भगवान बुद्ध ने जो जातक कथाएं उनकी हैं उस सभी में जन्म लिया उनने, पशु में, पक्षी में, वृक्षों में, 32 तो वृक्षों में लिए जो आयुर्वेदिक के वृक्ष हैं, कि वो उन्होंने एक अच्छी बात की। अंतिम बात यही कह खड़े हुए कि जब जो बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट तक है कि तारा से अपनी वो कहते, जब देखा कि संसार बहुत ज़्यादा दुखी है तो उनकी आंख से आंसू गिरे, और एक जात बड़ा अच्छा आया उस समय, और गिरे तो एक से झील बन गई और एक से जो है तारा का जन्म हुआ, उससे एक कमल उत्पन्न हुआ। उनने उनको तारा को दिया और कहा हे तारा, संसार में समस्त प्राणी, जितने भी प्राणी दुखी हैं, मैं सबको सुखी देखना चाहता हूँ, इस कमल की तरह है। जो पद पानी लिए रहते ना, वो प्रतीक है खुशी रहने का। और उनने कहा कि जब तक संसार का एक भी प्राणी निर्माण को प्राप्त नहीं होगा, मैं निर्माण प्राप्त नहीं करूंगा। ये बहुत बड़ा कांसेप्ट है, यही सबसे बड़ा बुद्ध का मापदंड है। एक अंतिम है कि वो पहले दूसरों को सुखी करते हैं, फिर खुद सुखी होती है। वो कहते हैं जब तक संसार में एक भी दुखी रहेगा, मैं सुखी नहीं रह पाऊंगा। तो ये सब जो भवतु मंगलम की जो कामना है, मुझे लगता है ये सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो कामना है इस टाइप की। नहीं बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन तथागत का तो जैसे मैं अभी निब्बान बुक पर लिखा हूँ, निब्बान पे जी, और निब्बान पे लिखने के बाद में मुझे जो पता चला है, मतलब व्यक्तिगत रूप से मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि निब्बान एक इनलाइटमेंट वाला एरिया है। तो तथागत ने जो धम्म दिया है, उसका जो अष्टांगिक मार्ग है, ये निब्बान की तरफ ही जाने वाला मार्ग है पूरा का पूरा। बिल्कुल। तो तथागत ने तो वे ऑफ लाइफ दे दिया, मार्गदर्शन की भाई मैं मार्गदाता हूँ, मैं मोक्षदाता नहीं हूँ। बिल्कुल। तो सभी मानव मात्र को, जैसे सभी मानव मात्र है, इनको उनके मार्ग पर चलना है।
अगर मार्ग पर चलेंगे तो वो उस एरिया तक पहुंच जाएंगे। तो मतलब उन्होंने वो चीज़ दे दी है। जी जी, और उन्होंने दे दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे जाने के बाद ये जो मेरा धम्म जो दिया है इसका आप संरक्षण करना, इसका यथास्थिति में संरक्षण करना, इसके अंदर में कोई मिलावट मत करना। इसको अगर कुछ लगे भी आपको कन्फ्यूजन तो संघ एकत्रित आके चर्चा करके हाँ, अपना चर्चा नियम। करके जो मिलावट है उसको बाहर करे और अच्छाई को ग्रहण करे। मतलब उन्होंने बहुत उसके लिए विनय के मामले में तो उन्होंने बिल्कुल एकदम स्पष्ट नियम ही बताया हाँ, उन्होंने। विनय के मामले में तो उन्होंने थोड़ी ढील भी दी, लेकिन धम्म के मामले में वो बहुत स्ट्रिक्ट रहे कि बोलिए ये प्रकृति के जो नियम है वो तो बिल्कुल एज इट इज चलने वाले हैं। नहीं तो वही है ना, देखिए क्या बिल्कुल, होता बिल्कुल, है कि हम लोग क्या होता है कि वसी के कुछ चल भी रहे, वो जो नहीं चलता वो जब परेशान होता तो फिर वापस आ जाता है, वापिस बिल्कुल बिल्कुल फिर बोलता अरे भाई यही ठीक है। यही ठीक है, तो हमसे उससे हट नहीं सकते, बिल्कुल बिल्कुल उससे बिल्कुल हट नहीं सकते जो है, हाँ इससे हट नहीं सकते उससे। जी हाँ जी। तो मैं आपको व्यक्तिगत कुछ और चीजें पूछना चाह रहा। आपका बहुत बड़ा अध्ययन है, आप काफी अध्ययन तो कह नहीं सकते। जी गहनता जी में आपने इसे जी 10-15 किताबें लिखी है। जी जी जी। तो आपको ये जो पढ़ाई करने की इतनी प्रेरणा मिली कैसे? मतलब सबसे बड़ी कि लोग एक तो प्रोफेसर बन जाते हैं और उसके बाद या कुछ बड़े बड़े पोस्टर पे जाते हैं और उसके बाद में वो वहीं पे जाके सीमित हो जाते हैं, मतलब स्टडी करना बंद कर देते हैं और वो एकदम से। लेकिन आपका अध्ययन निरंतर जारी है और मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आपके माध्यम से बहुत सारी चीज़ों का और पता लगेगा और बहुत सारी चीज़ें अच्छी होगी। देखिए मतलब अध्ययन की कोई सीमा नहीं है, लेकिन मैं अपने पूज्य पिताश्री के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि मेरे पिताजी भी टीचर थे, जी हाँ, जी इतिहास के व्याख्याता थे वो भी, हाँ। और मेरा पूरा परिवार शिक्षक है, मैं आपको बताऊँ। अच्छा, पूरा परिवार हाँ शिक्षक। पूरा, मैं शिक्षक हूँ और मेरी वाइफ भी शिक्षक है, वो भी हायर सेकेंडरी, वो भी पीएचडी है एंशिएंट अच्छा, हिस्ट्री वो भी से। डॉक्टर नाम लिखते हैं। हाँ वो भी, उनकी भी अच्छा, पुस्तक अच्छा, है जो अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। मेरा छोटा भाई है, वो भी लेक्चरर है, उसकी भी किताबें हैं, जी हाँ, वो भी जी। पीएचडी है। बहू है हमारी, वो भी लेक्चरर है। अच्छा, मेरी बहू भी बहनोई है, वो भी कॉलेज में प्रोफेसर है। तो हमारी पूरी पिताजी हमारे ने कहा शिक्षक से बड़ा कोई पद नहीं होता, हम लोगों को प्रशासनिक पद में नहीं जाने दिया। अच्छा, उनने आपके कहा पिताजी का मतलब उसमें हाँ बहुत प्रोत्साहन बड़ा है। रोल, हाँ और जी। माता जी का भी अनमोल रोल है कि उन्हें पढ़ाने के लिए, और बचपन से पढ़ने की बहुत शौक थी। आपको बताएं, एक खुशी है कि मेरी एक बेटी है, अभी छोटी वाली 9th पढ़ती है, बड़े तो 12th है। अभी लॉकडाउन उसने भी किताब लिखी। अच्छा, 9th क्लास में वो, अच्छा, अच्छा, बिल्कुल, उसने बिल्कुल। अभी डीम, मैंने कहीं कुछ नहीं बताया उसको, आपको बता रहा हूँ। मैं जब किताब लिख रहा था, मेरे 2-3 महीने जो लॉकडाउन में बड़े अच्छे गुजरे, मतलब मैंने बहुत अध्ययन की, मजा आ गया मुझे, मेरा सारी चीज़ें, मतलब ऐसा लगता था खैर प्रगति। और मेरी देख देख मेरी बेटी भी जो है उसने भी किताब लिखी। तो ये मेरा पिताजी से जो मिला पढ़ने लिखने का, वही बहुत पढ़ने के शौकीन मैं था। और फिर आने के बाद मैंने देखा कि मैं चूँकि इसमें आ गया, पीएचडी की मैंने तमाम चीज़ें, और ख़ासकर जब मैं माननीय कांसी राम साहब के संपर्क में आया, जी हाँ, जी। जो जबलपुर में आते थे, तो उनकी सेवा करने का मुझे अवसर मिला। तो मैं उनके चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि करता हूँ। बुद्धिज़्म उनके मुख से सुना, समझा, बहुत सारी चीज़ों को मैंने बाबा साहब के बारे में समझा, क्योंकि वो हॉस्टल में रहता था उस समय और बड़ी जिज्ञासा रहती थी, किताब नहीं मिलती थी, कहाँ से मिले, कैसे लाए। तो हम जो है ला करके जो है पढ़ते थे, और फिर एक जिज्ञासा, फिर कुछ सामाजिक चिंतक थे जो हॉस्टल में बाबा साहब की जयंती मनाने लगे, क्योंकि वो भी SC/ST का छात्रावास था, आनंद नगर हॉस्टल था, PMS हॉस्टल जबलपुर का। तो मैं वहाँ रहा, कुछ छात्र भी थे, तो हम लोग मिलकर के जयंती मनाने लगे। होते होते ये सब चीज़ें चल पड़ा, और फिर जैसे पीएचडी पढ़ने का अवसर मिला, फिर बौद्ध धर्म की किताबें, तो उससे मैं थोड़ा सा प्रभावित हुआ। फिर यहाँ मेरी नियुक्ति हो गई 96 में, यहाँ गया मैं विक्रम विश्वविद्यालय में। फिर यहाँ पर जो है मुझे कुछ अवसर मिला पढ़ने पढ़ाने का, कुछ हमारे साथी थे, उन्होंने भी कुछ किताबें उपलब्ध कराई, और इस प्रकार एक चल पड़ा। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि उज्जैनी में जो है, मैं खासकर जो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको, श्रद्धांजलि डॉक्टर अवंतिकृ प्रसाद मरमठ जी को। उनके संपर्क में आया, ये दृश्यता अकादमी बनी, यहाँ बहुत सारी किताब मुझे पढ़ने मिली। वो सेमिनार संगोष्ठी करवाते थे, उनसे मुझे प्रेरणा मिली, और फिर निरंतर मैं एकदम लग गया, और फिर उससे बड़ा आनंद मुझे अब कुछ नहीं प्राप्त होता है। एक ऐसा चल पड़ा। अच्छा, अच्छा। जी जी। नहीं और मैं मेरे पास, मैं आपको बताऊं, मेरे पास सारे ग्रंथ हैं, सारे वेद हैं, 4-4, 5-5 सेट, सारे पुराण, 18 महापुराण, बड़े बड़े वेंकटेश्वर पेश बॉम्बे के, पूरे कल्याण के कोश से सारी उपनिषदें हैं, सारी स्मृतियाँ हैं मेरे पास, बहुत सारे धर्म सूत्र, बोधायन धर्म सूत्र वगैरह, ये गृह सूत्र सब हैं मेरे, सारे विश्व कोश जितने हैं वो भी है मेरे पास। मैगजीम सारे महाभारत, ये वो ब्रह्मवैवर्त पुराण से लेकर के त्रिपिटक सारे वगैरह। सब,
ये तो हिंदू, त्रिपिटक तो सारा, बुद्धिज्म का तो मेरे पास सब कुछ है, कम से कम तो मेरे पास 3-4 हज़ार करीब किताब होंगी। अरे बाप रे। मतलब मैंने सब पढ़ा वो भी, त्रिपिटक के सारी किताब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा। चलिए मैं बताता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। त्रिपिटक सारा, विनय पिटक, शुद्ध युद्धम पिटक, दीपवंश, महावंश से लेकर, और बाबा जो साहब के जो परिवार लोग के। रिसर्च कर रहे हैं देश के अंदर, जो नई किताबें आ रही सम्यक से जो पब्लिश हुई, फट से बुला लेता हूँ। अभी मैंने 12,000-13,000 के ऑर्डर दिया है, बनारस से आ रही बौद्ध धर्म की, वो भी मेरे पास है। तो मैं ये नहीं, मैं दूसरे के भी पढ़ता हूँ। एस धम्मो अच्छा। सनातन भी मैंने पढ़ा, ओशो का, वो भी पढ़ा मैंने, 12 वॉल्यूम जो है उसके। तो मैं देख रहा हूँ कि भाई उनने क्या लिखा, देखे तो, और बिल्कुल। निश्चित है सबने अपने ध्यान से। मैं इसलिए भी पुराण पढ़ता हूँ कि देखिए उसमें भी हमारा क्या काम, तो उसमें भी हमारी चीज़ें निकल के आ नहीं, रही। नहीं, बिल्कुल, कभी कभी क्या होता है, मैंने शिव महापुराण पढ़ा, उसमें बौद्ध धर्म क्या होता है, हम दूसरे के धर्म में कहते नहीं, पढ़े देखे तो उसमें क्या है, हमारी चीज़ें बहुत सारी निकल के आती है, सभी धर्मों की निकल के आती है। तो उसमें कभी कभी उनका ग्रंथ बन ही रहा हो किसी शिव संप्रदाय वालों का, लेकिन उसमें बहुत सारे संप्रदायों की चर्चा की गई है। और पुरातत्व शास्त्री से बताना चाहूँगा कि पुरातत्व बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोग तो कोई मंदिर तोड़ दीजिए, सब तोड़ दीजिए, हम बता देंगे कि कितना बड़ा लंबा चौड़ा रहा सारा। यहाँ तक कि मैं एक संकेत देना चाहूँगा, हमने अध्ययन किया मूर्ति कला में, PhD मेरी किताब भी है त्रिपुर की। जो शिवलिंग होता है ना, शिवलिंग भी जब समय के साथ शास्त्र अनुमोदित बने तो वो भी वर्ण व्यवस्था के आधार पर बने। मैं बता के सकता हूँ कि ब्राह्मण के शिवलिंग कौन थे, क्षत्रिय शिवलिंग कौन थे, वैश्य के कौन थे, शूद्र के कौन से शिवलिंग थे। इस तरह उनमें भी प्रतीक बने हुए होते हैं। जब जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बड़ी होती, तो ये बड़ा समाज का जब वो विभाजन हुआ तो देवी देवताओं का और मूर्तियों का भी बड़ा विभाजन हुआ। उसके हिसाब से मूर्तियों और प्रतीकों का निर्माण हुआ। अच्छा, जैसे वो उपनयन संस्कार शास्त्रोक्त पद्धति से। हाँ, उसमें भी वेदोक्त उपनयन पद्धति। संस्कार है। हाँ। तो शिवलिंग में भी उपनयन संस्कार कहाँ कैसा वो भी दिखता है। तो ये हालांकि ये हट के विषय है, मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं वो करना। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो अभी सबको ये हाँ, तो समान बना है। हालांकि इसको हाँ, अलग बिल्कुल, हमने बिल्कुल, बिल्कुल। जी, मैं आपका काफ़ी हमने लंबा समय लिया और काफ़ी हमारा ज्ञानवर्धन हुआ। तो आज के डेट में मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि आपके अंडर में करीबन अभी 15-20 स्टूडेंट ने PhD नहीं, किया है। 26 लोग स्टूडेंट मेरे अच्छा। PhD कर चुके, 26 स्टूडेंट 26 आपसे 50 जो है मैं MPhil कर चुके मेरे अंदर। 50 MPhil कर चुके हैं, मतलब आपका निरंतर काफ़ी। कर रहे हैं अभी लोग, जो है बच्चे लोग कर रहे हैं अच्छा, निरंतर। अच्छा, अच्छा। तो आज के संदर्भ में जो स्टूडेंट है इनको क्या संदेश देना चाहेंगे, जैसे आप? इससे तो बच्चे किसी भी फील्ड में जाए, अच्छा नाम कमाएं। मैं ये नहीं बिल्कुल। कहता कि इसमें आए, बुद्धिज्म आए, जैनिज्म, किसी में भी क्षेत्र में जाएं, वो रिसर्च जो करें बहुत माइक्रो। मेरे पास लड़के डरते थोड़ा आने में, क्योंकि मैं थोड़ा मेहनत करवाता हूँ। और हाँ, तो मेरे यहाँ लड़के बहुत सोच समझ के आते हैं, बोले सर, लेकिन लाइन लगी रहती मेरे यहाँ, ऐसा नहीं है, मेरा कंपटीशन बहुत है। क्योंकि मैं पढ़ता भी हूँ, अगर लड़का 10 घंटा पढ़ता तो मैं 12 घंटा पढ़ता हूँ, उसको बताता हूँ कि बेटा इसमें ये लिखा है, आप जो है करिए। और अच्छे स्टूडेंट है बहुत है, और लड़के आजकल के निश्चित है सभी प्रकार के आते हैं, इसमें कोई शक है। बहुत अच्छे अध्ययन करने वाले भी हैं, कुछ सर्विस वगैरह लग जाती तो उतना समय नहीं दे पाते, फिर भी उनका काम पूरा करवाते हैं हम जो है। पर निश्चित है कि लोग अध्ययन करते हैं, और हम तो यही चाहेंगे बेटा किसी भी क्षेत्र में काम करें आप, जो आपको मतलब वो एक प्रमाण के रूप में आपको कोट किया जाए, मेरा बस यही मानना है जी। ये अच्छा, एक और आखिरी सवाल पूछना चाह रहा था। अपन उज्जैन में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, तो उज्जैनी का नाम कैसे पड़ा, मतलब उज्जैनी का हाँ, आदेश? ये इस पे और हमने रिसर्च पेपर भी लिखा है जो है। देखिए, अवंती नाम था इसके, तो 13 नाम है, अवंती, अमरावती, कनक संग्रह और तमाम चीज़ें, बहुत सारे नाम, तेरी, बहुत सारे पद्मावती, तमाम चीज़ें। उज्जैनी नाम पे क्या है कि अशोक के एक बड़ा पुत्र औजैन था, हमने एक खोज की जिसमें एक दीवंश वगैरह में उल्लेख मिलता, परिशिष्ट वर्मन में। और कहा जाता है, उस पर लिखा है कि जब अशोक यहाँ आए तो संग जो महेंद्र था उसके पहले एक पुत्र रत्न की प्राप्त होती है, और वो कहते हैं कि अल्पायु में भी वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और उसके नाम पर जो औजैन इस नगर का नाम पड़ता है, तो ये अवंती से वो उज्जैनी हो जाता है। ये भी हमने एक जो है संदर्भ दिया है उस पर, और क्योंकि हमें एक ही दो संदर्भ मिले, हमने उस पर रिसर्च पेपर लिखा। लेकिन ठीक है, आने वाले लोग कुछ काम करेंगे मुझे लगता है, तो हमारा यही एक पक्ष है कि यह उन्होंने जो है किया, यही। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप जो आए। और अनवरत अनिल आपसे जी, ऐसा लग रहा है कि आपसे बहुत सारी चर्चा की जाए, लेकिन नहीं, आप अभी भी आए, अच्छा लगा मुझे कि आप भी आए घर, और इतने दूर से आए जो है और चर्चा की, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को जो है बहुत बहुत शाबाश, थैंक यू।